की दुर्गति हुई है और 7वें मंजिले में मरे हैं, इसलिए उनकी दुर्गति हुई है। तो उन्होंने नाग यज्ञ कराया, महाभारत कराई, फिर भी पिता की तृप्ति नहीं हुई। व्यास जी आए तो व्यास जी से कहा, महाराज हमारे पिता की मुक्ति का उपाय बतलाइए। तब उन्होंने कहा, तुम भगवती की स्थापना करो, क्योंकि भगवती का नाम है दुर्गा। दुर्गा मानी जिसकी दुर्गति हो जाती है, दुर्गति का नाश करने वाले है दुर्गा। इसलिए तुम्हारे पिताजी की दुर्गति हुई है, ब्राह्मण का अपमान किया और सर्प के द्वारा दंश से मरे हैं और 7वें मंजिल पर मरे हैं। मरते समय उन्होंने कोई जप नहीं किया, दान नहीं किया, पुण्य नहीं किया, कोई तीर्थ नहीं किया, इसलिए उनकी दुर्गति हुई है। तो उनकी सदगति के लिए अम्बा यज्ञ करते हैं। तो हस्तिनापुर में देवी का सुंदर मंदिर बना करके श्रीमद देवी भागवत की कथा परीक्षित का उद्धार करने के लिए जन्मेजय श्री वेद व्यास जी के मुखारविंद से सुन रहे हैं। तो जन्मेजय प्रश्न करते हैं और वेद व्यास जी उत्तर में श्रीमद भागवत की कथा, देवी भागवत की कथा सुनाते जा रहे हैं। तो देवी के लोक का वर्णन किया, ब्रह्मा विष्णु आदि की उत्पत्ति का वर्णन किया और भगवती को प्रसन्न करने वाला जो मंत्र है नवान्न मंत्र, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, इस नवान्न मंत्र की महत्वता बतलाई। जो भक्त भगवती का उपासक है, कोई जप न जाने, कोई तप न जाने, कोई विधि विधान नहीं जानता है, केवल श्रद्धा से इस नवान्न मंत्र को अगर वह जप लेता है तो उस पर आदि शक्ति पराम्बा प्रसन्न हो जाती है। तो ये पूर्ण अगर कोई नहीं भी जप सकता है तो 3 भागों में यह मंत्र बटा है। पहला है ऐम, फिर है ह्रीम और फिर है क्लीम। तो ऐम जो है ये वाक बीज है। वाक बीज माने बुद्धि देने वाला है। हमको ज्ञान चाहिए, या छोटे छोटे बच्चे हैं इसमें शक्ति नहीं होती है, अगर उनको ज्ञान चाहिए तो क्या करें, ओम ऐं ओम ऐं ओम ऐं, यह जप करने मात्र से उनकी वाणी पवित्र हो जाती है, वाक सिद्धि हो जाती है, ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। ह्रीम है काम बीज, यह ह्रीम जो है वह लक्ष्मी प्रदान करने वाला, अर्थ को देने वाला। तो धन चाहिए तो ह्रीम 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 का भी जप करने, ओम ह्रीम ऐसा जप करने से मनुष्य मात्र के धन की प्राप्ति हो जाती है। और जो क्लीम शब्द है वो कामक बीज, काम बीज माने कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। कोई भी कामना है और किसी मंत्र को सिद्ध करना चाहते हो तो पूर्व में ओम क्लीम लगा दो, फिर उस मंत्र को जपो, तो सभी प्रकार की जिस कामना से हम जप रहे हैं वो कामना पूर्ण हो जाती है। इसलिए नवान्न मंत्र का जप बताया। कोई अगर अपवित्र श्रद्धा से जप रहा है और अशुद्ध भी जप रहा है तो फिर भी भगवती प्रकट हो जाती है। नवान्न ऐसा महत्व है। जिस प्रकार भगवान विष्णु के उपासकों के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र महामंत्र है, शिव जी के उपासकों के लिए ओम नमः शिवाय षडाक्षर महामंत्र है, उसी प्रकार जो शक्ति के उपासक हैं उनके लिए ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे नवान्न मंत्र जो है यह सभी प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने वाला है। इस प्रसंग में सत्यव्रत का आख्यान बताया कि सत्यव्रत जन्मजात मूर्ख हुए, पिताजी ने घर से निकाल दिया कि ब्राह्मण का बच्चा है और मूर्ख है, तो मूर्ख ब्राह्मण जो है अगर मूर्ख हो जाए तो वो कैसे चलेगा, क्योंकि ब्राह्मण संसार में पूजा जाता है अपनी वाणी के लिए। ब्राह्मणस्य मुखमासीत्, भगवान ने जब सृष्टि बनाई तो भगवान के मुख से द्वारा ब्राह्मणों की उत्पत्ति होती है। और ब्राह्मण पूजे क्यों जाते हैं, अपने मुख के द्वारा। मुख के द्वारा ज्ञान है तो उसी ज्ञान के लिए पूजे जाते हैं। क्षत्रियों की शक्ति होती है बाहुओं में, इसलिए क्षत्रियों को क्या है, राजा कहा जाता है, बाहुबली है। जो वैश्य हैं, व्यापारी हैं, उनकी शक्ति होती है जंघाओं में। और पद्भ्याम शूद्रो व्यजायत, जो शूद्र हैं वो भगवान के पांव के द्वारा उत्पत्ति हुई है। तो इस प्रकार ब्राह्मण पढ़ेगा नहीं, लिखेगा नहीं तो कैसे उसकी संसार में यश होगा। बहुत पढ़ाया इनके पिता देवदत्त ने, लेकिन यह जन्मजात पूर्व गोविल के श्राप के द्वारा मूर्ख हुए हैं, निकाल दिया, वन में कहीं रहने लगे। एक व्याध ने शुकर को मारा है तो शुकर को पीड़ा हो रही है, शुकर ए कर रहा है। तो इन्होंने उस शुकर को स्वस्थ बनाया
बाण निकाला, उसको पीड़ा दूर करी, तो शुक्र तो स्वस्थ होकर के चला गया। अब इनके मन में विचार आया कि जिस जो दुख में होता है प्राणी, उसको ए करना चाहिए। ए करने से उसका दुख दूर हो जाता है। ये जानते नहीं थे कि ए क्या है, शुक्र की वाणी ही ऐसी है। इनको विश्वास हो गया कि जो मनुष्य जो जीव दुख में होता है उसको ए करना चाहिए। तो नदी के किनारे आसन लगाया, आचमन किया, ओ ए जप करने लगे। तो भगवत श्रद्धा से जप करने लगे कि मेरे माता पिताजी मुझे घर से निकाल दिया है, मैं भी दुखित हूँ, मेरा कोई है नहीं, तो इस ए करने से मेरा भी जो है मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। तो ए श्रद्धा से जपा तो भगवती प्रकट हो गई और ऐसा ज्ञान दे दिया भगवती ने कि विद्या का वाचस्पति हो गया। पिताजी को पता चला कि मेरा पुत्र के ऊपर भगवती की कृपा हो गई है, तो अपने राज्य में ले जा करके खूब पूजा करने लगे और खूब राज्य आदि दे दिया इनको। तो इसलिए अनुस्वार रहित श्रद्धा से अगर हम कोई भी मंत्र जपते हैं, अगर उस मंत्र पर श्रद्धा है तो उसी मंत्र के द्वारा मनुष्य का कल्याण हो जाता है। इसलिए नवान्न मंत्र की महत्वता बतलाई। भगवती को प्रसन्न करने वाले व्रत जो है नवरात्रि, उन नवरात्रि व्रतों का महत्व बतलाया कि त्रेता युग में जब सीता जी का हरण हुआ तो राम जी ने भी पंचवटी में इस नवरात्रि का व्रत किया और इन्हीं व्रत के करने से राम जी की जो खोई हुई शक्ति है वह पुनः प्राप्त हो गई। लंकापति रावण को मारने की दिव्य शक्ति इनको जो है प्राप्त हो गई। नवरात्रि व्रत बताया कि जो मानव अपने जीवन में एक बार भी अगर नवरात्रि का व्रत करता है तो उसके जन्म जन्मांतर के पाप दूर हो जाते हैं। जिस कामना से मनुष्य करता है वह कामनाएं पूर्ण होती है। सभी प्रकार की महामारी, रोग, शोक, संताप आदि दूर हो जाते हैं। नवरात्रि का विधान बताया। उन्हीं नवरात्रि के विधान में जो कन्या पूजन का महत्व भी बतलाया कि कन्या पूजन करने मात्र से 2 साल से 10 साल की कन्याओं का पूजन करना चाहिए। अब किस कामना से किस कन्या का पूजन करना चाहिए, कल आप लोगों ने श्रवण किया। 10 साल से ऊपर की कन्या का पूजन नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण अगर कर रहा है तो केवल ब्राह्मण की ही कन्याओं का करें। क्षत्रिय कर रहा है तो ब्राह्मण और क्षत्रिय की कन्याओं का करें। वैश्य अगर कर रहे हैं तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की कन्याओं का करें। शूद्र अगर कन्या पूजन कर रहा है तो वह चारों वर्णों की कन्याओं का कर सकता है। और कैसी कन्याओं का करना चाहिए, कैसी नहीं करना चाहिए, यह कल आप लोगों ने श्रवण किया। कर्म की महत्वता कल आप लोगों ने श्रवण करी। तो ज्ञान, भोग, मोक्ष को देने वाला यह श्रीमद् देवी भागवत की कथा को राजा जन्मेजय को वेद व्यास जी सुना रहे हैं। तो जन्मेजय वाच, जन्मेजय पुनः पूछते हैं कि हे महाराज, मनुष्य को दुख देने वाले कर्म कौन है? दुख की प्राप्ति उसको कैसे होती है? सुख की प्राप्ति कैसे होती है? कोई कहता है कि भगवान मेरे ऊपर दुख दे रहे हैं। कोई कहता है कि मेरा भाग्य ही भगवान ने ऐसा लिख दिया है। तो महाराज आप हमें यह बताइए कि यह दुख सुख कैसे होता है? बड़े बड़े जो बाबा बैरागी लोग होते हैं उनके मन में भी क्रोध होता है और हमने सुना है कि क्रोध ही दुख का कारण होता है। तो महाराज आप हमें बताइए कि मनुष्य को दुख सुख की प्राप्ति कैसे होती है? हर मनुष्य इस संसार में सुख को प्राप्त करना चाहता है। कोई भी है, सुख तो सभी चाहते हैं, कोई ऐसा नहीं है जो सुख नहीं चाहता। तो कोई धन चाहता है, कोई सुख जो है मकान चाहता है, कोई वाहन चाहता है, कोई भोजन में अलग अलग चीजें चाहता है। तो ये चीजें अलग हैं। खाने में किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को गाड़ी कोई अच्छी लगती है, किसी को गांव में रहना अच्छा है, किसी को बाजार में रहना अच्छा लगता है। ये तो सब अपनी अपनी वो है। लेकिन छोटे से लेकर बड़े तक सब जीव ऐसे हैं जिनको सुख चाहिए। तो ये सुख की प्राप्ति कैसे होती है महाराज, आप हमें बताइए। ये सुन करके व्यास व्यास जी कह रहे हैं, हे राजन, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है। अब तुम ध्यान पूर्वक सुनो। मैं तुमको बताता हूं कि मनुष्य को दुख और सुख की प्राप्ति कैसे होती है। रुरोध च तदा बालो वज्रेण विहतस्तथा
मारुदेति शनैर्वाक्यम उवाच मघवान् नरः जितं वै बलिना राजन् दत्तायेन च मेदिनी त्रिविक्रमोऽपि नाम्ना यः प्रथितो वामनो भव। जो इस संसार में छल करता है कुछ और, अंदर से कुछ और है, बाहर से कुछ और बनने का प्रयास करता है, वह संसार में सदा दुख को प्राप्त करता है। जैसा अंदर से वैसा ही बाहर से बने, माने एक जैसा अगर मनुष्य बना रहता है तो वो मनुष्य कभी दुख नहीं प्राप्त करता है। चाहे वह भगवान की भक्ति करे, जप करे, तप करे, और अंदर से कपटी है और पैसा कमाने के लिए जब आदमियों में जप करे, आदमियों के सामने तप करे, कपट से अगर वह कोई दिखावा करता है तो इसी के कारण उसका जो है दुख को प्राप्ति हो जाता है। सत्ययुक्ता भवन्यत्र वीतरागा गतस्पहा दृष्टांत दर्शनार्थाय निमित्ता से हितादकाः। आसक्ति और लोभ से किया हुआ जो कर्म होता है वह सर्वथा अपवित्र होता है। आसक्ति माने हमने लोभ से कोई कर्म कर दिया। मनुष्य मात्र का धर्म है भगवान का भजन करना, कीर्तन करना, दान करना, पुण्य करना, यह हमारा बिना कामना से यह कर्म करने चाहिए। लेकिन जो लोभ से कर रहा है कि मुझे ऐसा मिल जावे, और आसक्ति से कि मुझे मिलना ही चाहिए, किसी ने यज्ञ कर दिया कि मैं जे नाती हो जावे, यज्ञ कर दिया और आसक्ति से किया, अब भाग्य में नहीं है और समय अभी नहीं हुआ है, तो फिर नहीं हुआ तो मनुष्य भी दुखित हो जाता है। तो ये दुखित किस लिए होता है? कोई न संसार में किसी को दुख देता है, न किसी को सुख देता है। दुख सुख सब मनुष्य अपने ही कर्म से प्राप्त करता है। इसलिए बुद्धिमान को चाहिए कि सर्वप्रथम अगर वह मुक्त चाहता है, संसार से सुख चाहता है, संसार में रह करके, तो वो जो धन कमावे वो पाप से रहित होकर के कमावे। शुद्ध भावना से अगर जो धन कमाता है, पुण्य की कमाई अगर घर में आ गई तो समझ लो कि हमारे घर में दुख बिल्कुल ही नहीं टिकेगा। क्योंकि अधर्म के जहाँ धन आता है वहां कलयुग का वास हो जाता है। अरे कलयुग क्या है? अधर्म का भैया है। तो अधर्म के द्वारा हमने पैसा कमा दिया घर में, तो अपने आप घर में कलह आ जाएगा। कलयुग के साथ 15 लोगों का परिवार है। कलयुग के भैया का नाम है अधर्म, नाती का नाम है लोभ, पनाती का नाम है पाप, फिर कलह, फिर गाली, फिर मृत्यु, फिर शोक, फिर संताप, और अंत में यातना माने दुखों को भोगना। यह कलयुग के भाई परिवार है पूरा। तो अधर्म माने हमने अधर्म से पैसा कमा दिया तो वह धन हमें कभी सुख नहीं देगा, हमको दुख ही दुख देगा। और अधर्म का पैसा इच्छाओं को कभी पूर्ण नहीं करता है। माने हम सोचेंगे हमारा इस महीने इतना पैसा आ जाए, हम यह बनाएंगे, ऐसा करेंगे, वो पैसा आ भी गया तो या तो वो पैसा चोरी हो जाएगा, या घर में कोई रोग लग जाएगा और रोग में चला जाएगा, या फिर दवा में चला जाता है, या दारू में चला जाता है, या फिर चोरी हो जाता है। अगर घर में भी वो धन है तो वो धन परिवार में कलह करा देता है, लड़ाई झगड़ा करा देता है। इसलिए विपरीतम भवेतस्तु फल काले नृपोत्तमः मनोति निर्मलम यस्य सम्यक फल भाग कवि। इसलिए चाहते हो कि हमारे घर में सदा सुख शांति बने रहे, तो पाप के धन को, पाप के जमीन को कभी भी स्पर्श ही नहीं करना चाहिए। सतयुग त्रेता के लोग क्या करते थे? पूर्व जन्म भी कुछ पीढ़ी पहले ही मनुष्य कहते थे भैया नहीं नहीं, ये दूसरे की जमीन है, मैं इसको नहीं लेता हूँ, मैं लूंगा तो मेरी संतान बिगड़ जाएगी या मेरे लिए कलह कारक हो जाएगा। भैया इसकी कोई संतान नहीं, इसकी जमीन मैं नहीं खाता हूँ क्योंकि इसका अहंकार लग गया, भैया इसका हमारे ऊपर कोई गलत दृष्टि हो जाएगी तो हम इसकी जमीन को नहीं लेते हैं, इसके धन को नहीं लेते, हमको नहीं चाहिए, हम गरीबी अपने आप। और वर्तमान में क्या है, आदमी बहुत लोगों का तो बिजनेस यही है कि कैसे दूसरों का धन छीना जाए, कैसे दूसरों की जमीन छीनी जाए। छीन ले देता है, बल के पैसों के बल पर छीन तो लेता है, पर वह सुख को प्राप्त फिर नहीं करता है, उसको भोग नहीं पाता है। भोगना भी लगे, भोग अगर भोगता भी है तो दुखित होकर जो भोगता है उसकी संतान बिगड़ जाती है, कुमार्ग वाली हो जाती है संतान, फिर संतान नहीं सुधरती है। इसलिए मंत्राणाम च तदा पूर्णम कर्माणाम फलम अश्नुते
शत्रुणाम नाशमुद्देश्य स्ववृद्धिम परमाम तथा। इसलिए कहते हैं कि जो अपने भाग्य में है वह कर्म के अनुसार ही लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ खाना बड़ा सरल होता है, पचाना बड़ा मुश्किल होता है। हम किसी का खूब खा रहे हैं तो यहाँ तो वह पच जाता है, पर यमराज के वहां जाएंगे तो यमराज कहेगा खूब खा रखा है उसका, तूने कभी दिया नहीं, जा अब बैल बन करके उसके घर में बैल बनेगा, या उसके घर में तू गधा बन, या उसके तूने अब शब्द करेंगे तो उसके घर में कुत्ता बन करके उसके लिए रखवाली करेगा। इसलिए दूसरे का खाना बड़ा सरल होता है पर पचाना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए धर्मात्मा वही मनुष्य है जो दूसरे के धन से, दूसरे की जो है स्त्री से और दूसरे के जमीन जायदाद तो सदा जो है कभी गलत भावना न डाले। जो इन पर गलत भावना डालता है वह मनुष्य दुख का कारण हो जाता है। असंतुष्टा द्वेषपरा परस्पर विरोधिनः अहंकार समुद्भूतम संसारो यतो नृपः। जो सदा असंतुष्ट रहता है, जो भाग्य में है वो कहीं चला भी गया है तो वापस आ जाएगा, भाग्य में अगर नहीं है तो कितना भी घर में भी उसको बात करके भी रखे रहोगे वो घर में नहीं रहता है। हम लोग कहीं मार्ग में जाते हैं तो एक बार पैसे मिल जाते हैं फेंके हुए, रास्ते में मिल जाते हैं, तो इसका मतलब क्या, हमने पूर्व जन्म में किसी को दान दिया है, गुप्त दान किया होगा, आज गुप्त रूप से हमको वह मिल गया। और किसी का खा रखा है तो चलने से हमारे कोई किसी का जेवर गिर जाता है, आभूषण, किसी के पैसे खो जाते हैं। इसका मतलब हमने पहले जन्म में किसी का चोर करके जबरदस्ती खा रखा होगा, आज जो खा रखा था वह चला गया। इसलिए जो भाग्य का होता है वो कहीं भी गिर जावे, कहीं भी चला जावे, अपने आप आ जाता है। संसार में सबसे दुखित कौन है? भोगा दरिद्रो यश विषाद तृष्णा, जिसकी इच्छाएं बलवान है। जितना हमने भगवान ने हमको दिया है हम लोग उस पर संतुष्ट नहीं है, और जो भगवान ने हमको नहीं दिया है हम उस पर क्या है सोच रहे हैं, तो यही दुख का कारण है। जो दिया है भगवान ने उस पर जो संतुष्ट है वही सुख भी भोगता है, वही शांति से भी रहता है और वही मोक्ष का अधिकारी भी बन जाता है। जो दिया है उस पर हमको संतुष्ट है नहीं, और जो हमारे पास है नहीं उसके बारे में रात दिन सोचते हैं, तो वही दुख का मुख्य कारण होता है। श्रीमद् भागवत में एक प्रसंग आता है कि कपिल जो भगवान के अवतार हैं, जब वो अवतरित हुए, कुछ बड़े हुए, तो उनकी माँ है देवहूति, और वह देवहूति हर समय रोने में ही रहती है, दुखित होती। तो एक दिन कपिल महाराज ने पूछ दिया, माँ आप रोती क्यों हैं? मैं जब से मुझे होश आया है मैं देखता हूँ कि आप हर समय रोते रहती हैं, क्या दुख है आपको? मैं आपका पुत्र हूँ, बताओ। तब कहती है, बेटा क्या बताऊं, जब तेरे पिता और मैं थे तो हमारी 12 साल तक कोई संतान नहीं, फिर भी मैं दुखित रही। क्यों? संतान नहीं है, संतान नहीं। और फिर संतान हुई तो 9 कन्याएं हुई, फिर भी मैं दुखित हुई कि अब 9 कन्या हो तो गई, इनकी पूर्ति कैसे होगी, इनको कौन ले जाएगा। लेकिन समय आने पर 9 कन्याओं का भी विवाह हो गया, फिर मेरा पुत्र हो गया तो तुम आ गए। लेकिन तुम जिस दिन घर में हुआ, तुम जन्म हुए तो तुम्हारे पिताजी तुमको मुझे सौंप करके वन में चले गए। तो मैं पहले भी दुखी थी कि मेरी संतान नहीं है, और आज भी दुखी थी कि संतान है, पर सब अपने अपने घर में है, मेरे पति भी चले गए हैं। तो बेटा यही दुख है। तब यह सुन करके कपिल जी कहते, माँ यही मूर्ख का कारण है, क्योंकि संसार में कोई एक समान नहीं रहता है। आज हम बच्चे हैं, कल को युवा बनेंगे, पर को बूढ़े बनेंगे ही बनेंगे। आज जो फूल खिलने वाला है कल को खिलेगा, परसों वह मुरझा ही जाएगा। अब वह फूल सोचेगा जब मुरझाने वाला होगा, अरे कभी मैं खिलता आने वाला था, खिलने वाला था। तो यही तो दुख का कारण होता है माँ। संसार में सभी देखो बच्चे मस्त रहते हैं, है कि नहीं? बच्चों को कोई दुख होता है? नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो कल पर जो बीत गया उसके बारे में नहीं सोचते, और जो बीतने वाला है उसके बारे में नहीं सोचते हैं। बुढ़ा ने पूछो तुम सुखी छो, बुढ़ा अपन दुख बता देना के लिए, अरे जब मैं जवान छू मैंने कष्ट खाए, कष्ट लगाए, आज इस दिन आ गया है, पराधीन हो गया, तो वो दुखी रहे। क्यों? क्योंकि अपनी जवानी को याद करना है, जो दिन बीत गए उनको याद करना है। और बच्चों से पूछो, युवाओं से पूछो, भैया तुम सुखी हो? हम जैसों से वो कहते भैया इतना जमाना बदल गया है, और कल के दिन आज ही इसका ले गया, भुला दिन क्या पूछ है,
तो हम लोग क्या है, अपने भविष्य को लेकर के चिंता में हैं, और जो बूढ़े हैं वो अपने भूतकाल को सोच करके दुखित है। लेकिन बच्चे देखो कल क्या हुआ और कल क्या होगा इसके बारे में नहीं सोचते और सदा मस्त रहते हैं बच्चे। इसलिए असली भक्त वही है भगवान का। भैया कल हम नहीं, कल जैसे थे तो भगवान ने रक्षा करी, और आज है तो भगवान ही रक्षा कर रखा है, कल भी हमारी भगवान ही रक्षा करेंगे। जब माँ के गर्भ में भगवान ने हमारी रक्षा कर रखी है, जब जन्म जहाँ माँ रक्षा नहीं कर सकती, पिता रक्षा नहीं कर सकते, तो हम कैसे वहां रक्षा कर सकते हैं। तो इस प्रकार जब कहा तो सुखी वही रहता है संसार में जो अपना भार भगवान में छोड़ देता है, कि पहले भी भगवान ने रक्षा करी और आज भी रक्षा कर रहा है, कल भी वही भगवान हमारी रक्षा करेगा। तो हमको चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस उस भगवान का क्या चिंतन करने की आवश्यकता है। जो भगवान का चिंतन कर लेता है वह मनुष्य फिर चिंता उसको स्पर्श नहीं कर सकती है। पर हम लोग चिंतन तो नहीं करते हैं उस भगवान का जो हमको अन्न दे रहा है, जल दे रहा है, हमारी क्षण क्षण हमारी रक्षा कर रहा है, उसके बारे में न सोच करके हम सोचते हैं कल क्या होगा, कल क्या होगा। अपने रक्षा हम अपने आप करने की सोचते हैं, जिसके कारण हमको दुख का जो है भोगना पड़ रहा है। तो इसलिए कहते हैं मनुष्य अगर सत्कर्म करेगा, दुख मिलता है जब हमारे पाप उदय होते हैं तब दुख मिलता है, और सुख मिलता है जब हमारे पुण्य उदय होते हैं। तो इसलिए ऐसे कर्म करने चाहिए कि संसार में कि मैं भी, मेरे कर्म के द्वारा मुझे भी सुख मिले और दूसरों को भी सुख मिले, किसी को दुख नहीं होना चाहिए। तो यही मानव का परम कर्म है, यही मानव का परम धर्म है। क्योंकि मानव योनि प्राप्त होने के बाद मनुष्य की अंतिम योनि है, इसी अंतिम योनि के द्वारा मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार जब कर्म के बारे में बताया, जो पाप कर्म करता है वह इंद्र ही क्यों न हो, वो उस इंद्र को भी दुख की प्राप्ति होती है। तो अब जब यह कहते हैं जन्मेजय से, तो जन्मेजय कहते हैं महाराज क्या इंद्र को भी दुख भोगना पड़ा? वह तो स्वर्ग का राजा है, देवता लोग पूजा करते हैं उसकी, क्या इंद्र को दुख भोगना पड़ा? यह सुन करके सूतवाच, सूत जी नैमिषारण्य के तीर्थ में शौनक आदियों से कह रहे हैं, शृण्वन्तो मुनयः वृद्धं वृत्तासुरवधाश्रयं यथेन्द्रेण च संप्राप्तं दुःखं हत्या समुद्भवः। इंद्र भी अगर गलत कर्म करता है तो उसको भी दुख भोगना पड़ता है, इसलिए अवश्यमेव भोक्तव्यम कर्ता कर्म शुभाशुभम। जो गलत कर्म करता है उसको फल अवश्य भोगना पड़ता है, और जो सत्कर्म करता है उसको भी सत्कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। तो इंद्र के बारे में कहते हैं कि इंद्र देवताओं के राजा हैं और इंद्र के भी गुरु है राजा जो बृहस्पति। तो एक दिन क्या हुआ कि बृहस्पति को कुछ कार्य पड़ गया, जिस कार्य को केवल इंद्र ही कर सकता था। तो राजा बृहस्पति राजा इंद्र के पास गए कि मेरा यजमान है और हर समय मैं इसके लिए यज्ञ करता हूँ, आज मुझे कुछ जरूरत है तो ये मेरी कामनाओं को पूर्ण करेगा। तो इंद्र के वहां गए तो क्या देखा कि इंद्र के वहां उस समय अप्सराओं का नाच चल रहा है, गंधर्व गान गा रहे हैं। अब राजा इंद्र के पास बृहस्पति गए सामने से, तो इंद्र ने अपने गुरु को देखा, अनदेखा कर दिया कि मेरे गुरु आए तो हैं, और अगर इनको प्रणाम करूं पर क्या है, इनका आदर सत्कार करने में रहूं तो तब तक तो अप्सराओं का नाच ही नष्ट हो जाएगा। इसलिए अपने ही गुरु हैं, अभी पहले अप्सराओं का नाम देख लो। मुंह इधर को कर दिया तो बृहस्पति और इधर को चले गए, कम से कम मेरे मुख को देखे, मुझे देखेगा तो पूछेगा गुरुजी क्यों आए हो, और कुछ मुझे जरूरी काम है। लेकिन इंद्र ने देखा अनदेखा कर दिया, जहां इंद्र देखे बृहस्पति वहीं आ जाए सामने नजरों में, दूर में। तो इंद्र ने मुख हटा दिया, दृष्टि बार बार हटा देता है। तो बृहस्पति को आ गया क्रोध कि मैं तेरा गुरु हूं और हर समय तू सोचता है कि मांगने आया है, कुछ मांगने थोड़ी आया हूं। आज मुझे कुछ विपत्ति है कि तू बलवान है, मेरी पत्नी को चंद्रमा हरण करके ले गया है, और आज मैं अपनी पत्नी की रक्षा के लिए तेरे पास आ रहा हूं, पर तू मेरे को देखा देखा कर रहा है। जिस समय तुझे यज्ञ कराना पड़ता है, खूब दंडवत प्रणाम करता है, माला पहनाता है, उस समय तुझे जरूरत होती है मेरी, और आज मुझे तेरी जरूरत है तो तू देखा अनदेखा कर रहा है।
धिक्कार है मुझ जैसे ब्राह्मण को कि जो जिसका यजमान इज्जत नहीं करता। आज से तू मेरा यजमान नहीं, मैं तेरा गुरु नहीं। बृहस्पति कुपित होकर के चले गए। तो जब यज्ञ इंद्र का जब वह सत्र समाप्त हुआ अप्सराओं का नाम, तो इंद्र क्या करता है, नित्य यज्ञ करता है। तो दूसरे दिन यज्ञ की तैयारी कर रखी है, लेकिन बृहस्पति नहीं आए। तो शाम तक रुका रहा, बृहस्पति नहीं आए तो बृहस्पति के घर चले गए। देखा कि बृहस्पति भी यहाँ नहीं है, पत्नी भी नहीं है। तो सर्वत्र ढूंढ दिया, बृहस्पति नहीं मिले। तो जब बृहस्पति नहीं मिले तो इंद्र ब्रह्मा जी के पास चले गए। लगता है मेरे गुरुजी कल आए थे, वहां मुझसे कुपित हो गए हैं। तो ब्रह्मा जी से पूछा, महाराज मेरे गुरुजी मुझसे कुपित हो गए हैं, आप मेरे गुरुजी कहाँ हैं और मेरा यज्ञ कैसे होगा? तो ब्रह्मा जी ने गणना की और बता दिया कि तुम्हारे गुरु ने तुमको छोड़ दिया है, क्योंकि तुमने उनकी विपत्ति में रक्षा नहीं की। गुरु और यजमान एक दूसरे के पूरक होते हैं। यजमान पर विपत्ति आती है तो ब्राह्मण ने धर्म के द्वारा विपत्ति को दूर करना चाहिए, और ब्राह्मण कर कभी कोई विपत्ति आ जाए तो यजमान ने जाकर के उसकी रक्षा करनी चाहिए। बिना यजमान के ब्राह्मण अधूरे हैं और ब्राह्मणों के बिना यजमान अधूरे हैं। तो तुमने आज अपनी विपत्ति में गुरु को नहीं पूछा तो तुम्हारे गुरु जी कुपित हो गए हैं, वह तुम्हारा यज्ञ नहीं करेंगे। तुम्हारा यज्ञ नहीं करूंगा तो मैं तो हमारी देवताओं की शक्ति कैसे बढ़ेगी? तो क्या होगा? तो कहा कि जब तक तुम्हारे गुरु बृहस्पति नहीं मान जाते हैं तब तक एक त्रिशिरा है जिनका नाम है विश्वरूप, 3 सिर है। ये दैत्यों के भांजे हैं। दैत्यों की एक बहन है जिनका नाम रचना है। उस रचना की शादी हुई है त्वष्टा ऋषि से। तो त्वष्टा ऋषि के द्वारा 2 पुत्र उत्पन्न हुए, एक का नाम है सन्निवेश और एक का नाम है विश्वरूप। इस विश्वरूप के 3 सिर हैं, इसलिए इसका नाम है त्रिशिरा कहते हैं इसको। तो ये बड़े ज्ञानी हैं। तुम ऐसा करो, इनके साथ जाकर के उनको अपना गुरु बना दो, और वो बड़े ज्ञानी भी है, तुम्हारा यज्ञ करेंगे, तुम्हारा काम तब तक चलता रहेगा। तो इंद्र चला गया त्रिशिरा के पास। हे महाराज, आप मेरे पुरोहित बन जाओ, मेरा यज्ञ करें। यह सुनकर के त्रिशिरा कहते हैं, विश्वरूप कहते हैं, नहीं नहीं, मैं तुम्हारा गुरु नहीं बनता हूँ। मैंने ज्ञान प्राप्त केवल तुम्हारा यज्ञ करने के लिए थोड़ी दिया है। मैं तो अपने लिए ही जप तप करने के लिए, ब्राह्मण योनि बड़ी दुर्लभ, इसलिए ये मनुष्य के पाप चढ़ जाते हैं, पुण्य क्षीण होते हैं दान लेने से। दान लेने से जो शक्ति होती है, जो जब तक की शक्ति होती है, वो शक्ति क्षीण हो जाती है। कि दूसरे का अन्न खाना तो सरल होता है पर पचाना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए मैं तुम्हारा यज्ञ नहीं करूंगा। तो बार बार उन्होंने विनय किया, महाराज आप मेरे गुरु जी भी गुस्सा होकर चले गए हैं, मैं यज्ञ नहीं करूंगा तो हम देवताओं की शक्ति क्षीण हो जाएगी, क्योंकि हम देवताओं का भोजन ही यज्ञ है। तो महाराज कुछ करो। तो वो कहते हैं, निश्किंचनाना नृपयत धनम विदुः। अरे मैं तो निष्किंचन हूं, जो दूसरों के ही धन लेने के लिए जो ब्राह्मण मंत्र पढ़ता है, उस ब्राह्मण का यश कुछ ही समय में क्षीण हो जाता है। अपने लिए भी जप करना चाहिए, अपने लिए भी तप करना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण यजमान कब देता है? जब यजमान दुखित होता है। तो कोई धन दे रहा है, न जाने वो धन पाप से आ रहा है, लोभ का है या कैसा धन है, ब्राह्मण ले जा रहा है तो उस दान का भागी फिर ब्राह्मण भी हो जाता है। कोई शनि ले जा रहा है यजमान का, और यजमान पर भयंकर शनि की दशा चली है, ब्राह्मण को दान कर दिया, ले गया। अब ब्राह्मण ने भी उसको पचाने की पहले शक्ति तो होनी चाहिए। जो ले जा रहा है उसका 10वां अंश दान करे और अपने लिए भी खूब जप करे, तब करे, तब वो लिया हुआ उसको पचता है। जब करे नहीं, तब करे नहीं, संध्या करे नहीं, गायत्री का जप करे नहीं, जो ले जा रहा है उसमें से कुछ दान नहीं करे, फिर तो ब्राह्मण का पतन होना ही होना है। फिर तो लोभ बढ़ेगा ही बढ़ेगा और अपयश होगा ही होगा। इसलिए महाराज मैं दान लेने वाला ब्राह्मण नहीं हूँ। बार बार इंद्र ने मुझे विनय किया, अंत में मान गए, ठीक है यज्ञ करता हूँ। तो यज्ञ करने लगे कि महाराज आप यज्ञ कर दीजिए। अब ये जब मान गए, यज्ञ करने लगे त्रिशिरा, तो यज्ञ में जोर जोर से बृहस्पति स्वाहा, इंद्राय स्वाहा, विष्णुवे स्वाहा, शिवाय स्वाहा कहते हैं। इनको याद आती है, अरे मेरे मामा कौन है? राक्षस लोग मेरे मामा हैं। और यज्ञ करने से देवताओं का बल तो बढ़ता है पर राक्षसों का बल कमजोर हो जाता है। जिस घर में यज्ञ ज्यादा होते हैं, जिस क्षेत्र में, वहां कभी भी राक्षसों का उपद्रव नहीं होता। और जहाँ यज्ञ नहीं होते हैं, वो भूत पूजा होती है,
तो मांस वाली पूजा होती है, वहां भूत प्रेत बिना बुलाए ही चले आते हैं। इसलिए यज्ञ, सात्विक यज्ञ करने से देवताओं का बल बढ़ता है, राक्षसों का बल कमजोर हो जाता है। तामस यज्ञ करने से, मांस मदिरा वाला भूत पूजा करने से देवताओं का यज्ञ क्षीण, बल कमजोर हो जाता है, भूत प्रेतों का बल बढ़ जाता है। इसलिए जो घर में भूत ज्यादा ना लो, घर में जाता न जाना, इसलिए थापन अपन घर में बिहार करने से और आज थप दिन नहीं चलन तो नाम है भूत को, भूत की बल करो भूत। कोई आ भी गया है, अगर अल्प मृत्यु हो गई है, कोई इच्छाएं हैं, अगर कोई आ भी गया है तो उसकी मुक्ति कर देनी चाहिए। स्थापना करने से माने बंधन बांधना, उसको हमने बांध दिया है, फिर वो एक पत्थर में रहेगा, 3 साल 5 साल में जब देंगे तभी खाएगा बेचारा, दूसरी योनि में नहीं जा सकता है क्योंकि हमने बांध दिया है। इसे मुक्त कर दो उनको, कम से कम हथियार में ले जाकर के, तीर्थ में ले जाकर के मुक्त कर दो, श्राद्ध कर दो, भैया तो दूसरी जन्म में जा ना, उनके निमित्त श्राद्ध कर दो, पीपल में पूजन कर दो, गाय को गगरास दे दो, तर्पण कर दो। तो बंधन बांधना खराब होता है। और देवता, जहाँ भूत, जिस घर में भूत ज्यादा होते हैं, देवता लोग और पितृ लोग एक साथ नहीं रहते, भूत हो गए, वो नाम ही भूत हुआ, तो देवता लोग उस घर को छोड़ देते हैं, उस स्थान को त्याग देते हैं जहाँ भूतों का बल रहता, भूत ज्यादा रह जाते, तामसिक प्रवृत्ति वाले होते हैं। ये भूत प्रेत क्या होते हैं, तामस बढ़ा देते हैं। इनको क्या देते हैं, हमने बकरी दे दी या कुछ दे दिया तो तामस दे दिया, तो देवता लोग तो दूध दही आदि खाते हैं, वह तो सत्व बल वाले होते हैं। तो जब यज्ञ करने लगे तो यज्ञ करने में इनको याद आई कि यज्ञ करने से देवताओं का बल बढ़ता है, मेरे मामा लोग राक्षस हैं, उनका बल कमजोर होगा। तो बीच बीच में जोर जोर से देवताओं का नाम लेकर के स्वाहा कह रहे हैं, लेकिन धीरे से ओम बले स्वाहा, प्रहलादाय स्वाहा, हिरण्यकश्यपाय स्वाहा, हिरणाक्षाय स्वाहा, तो राक्षसों नाम की भी आहुति देते रहे। इंद्र ने देखा, गुरु जी ये गड़बड़ क्या कर रहे हो, मैंने यज्ञ करा रहा हूँ, मेरे शत्रुओं का नाम क्यों ले रहे हो यहाँ पर। तो जब पकड़ा गया, अब हड़बड़ाए और कहने के लिए गलती हो गई, आज तक अपने उन्हीं के लिए, मामाओं के लिए मंत्र पढ़ता था, तो उन्हीं का नाम आ जा रहा है। अच्छे से करो गुरु जी। ठीक है महाराज, अच्छे से करूंगा। तो अब यज्ञ और पुनः करने लगे, तो और बीच बीच में जो धीरे धीरे से अपने मामाओं का नाम लेकर के स्वाहा कह दे रहे हैं, तो इंद्र समझ गया है तो ये राक्षसों का ही भांजा, आंसू तो अपनी ही और काटती है। मैंने इसको गुरु बना रखा है, पांव धो रखे हैं, फिर भी ये मेरा हित नहीं चाह करके अपने मेरे शत्रुओं का बल बढ़ा रहा है। इंद्र को आया क्रोध, तो इंद्र ने एक भयंकर तक्षा नाम के दैत्य को प्रकट कर दिया और हाथ में खड्ग दे दिया। ये तक्ष, तुम इस खड्गे के द्वारा इस विश्वरूप का सिर काट दो, इसके 3 सिर हैं, इसको काट दो। तो वह पक्षो कहने लगा, इंद्र का क्रोध भयंकर दैत्य प्रकट हो गया। तो इंद्र से कहता है, महाराज आपका काम तो मैं करूंगा, पर मुझे लाभ क्या होगा। तुम लोभाद्येता पापम करोषि मगमन्यः, तम बिना हम कथम पापम करोमि वद मे प्रभो। हे महाराज, तुम तो लोभ के लिए पाप कर रहे हो कि तुम्हारे शत्रुओं का बल न बढ़े, इसलिए इसको मार दोगे तो तुमको तो फायदा मिलेगा, पर मैं मारूंगा तो मुझे भी तो पाप लगेगा, क्योंकि कोई वध कर रहा है तो वह तो पापी है, लेकिन जो वहां संकल्प करा रहा है वह भी पापी होता है, करने से कराने वाला बड़ा। इसलिए महाराज आप तो कर रहे हैं, लेकिन मैं करा रहा हूं, मेरे द्वारा इसका शिष्ट कटेगा तो पाप तो मुझे भी मिलेगा, और मुझे लाभ कुछ थोड़ी होगा महाराज, या तो मुझे कुछ लाभ हो तभी मैं जो है पाप करूंगा। क्योंकि मनुष्य, देवता लोगों की, दानवों की, मानवों की, सबकी यह रीति है कि जहां से उनको कुछ लाभ होता है तभी वो पाप करते हैं। जो भी पाप होता है करते हैं हम किस लिए, लाभ प्राप्त करने के लिए। किसी का धन छोड़ दिया कि मेरे पास पैसे मिल जाओ, किसी का जेवर आदि मिल गया तो छिपा देते हैं कि इतना महंगा हो रहा है, मैं अपने लड़कों के लिए कुछ बनाऊंगा, लड़कियों के लिए बनाऊंगा, तो वो गलत चीज है। हाँ, किसी का धन होता है, क्योंकि रात दिन क्या होता है, जब उसकी आत्मा तड़पेगी, दूसरे ने खाना खा करके पैसे कमा रखे होंगे, कितनी इच्छाओं से बना रखा होगा, उसका धन, उसका पर्स, उसका कोई मोबाइल आदि हमको मिलता है और हम छिपा देते हैं, तो उसका हमको जब वो आर्त स्वर से जब वो श्राप देगा हृदय से, तो हमारा पूरा जो है परिवार ही उसका दुख का भागी होगा। इसलिए यह तक्षा कहता है, हे इंद्र,
आपने मुझे उत्पन्न तो कर दिया और मुझसे कह रहे हो कि इसका सिर काट दो, तो मुझे क्या लाभ होगा? क्योंकि जो भी पाप करते हैं वो किसके लिए करते हैं? लोभ के लिए करते हैं उसको। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, 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 स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, महाराज जो भी पाप करता है, प्रेम करता है स्वार्थ के लिए। हम किसी से भी प्रेम करते हैं, किसी को अपना बनाते हैं, क्यों? अरे इससे हमको कुछ लाभ होगा। लाभ होने के लिए हम लोग मित्रता भी करते हैं। देखो इस पर तो सत्य है, जिससे जो हमसे ज्यादा धनवान होगा या ज्यादा अच्छे पद पर होगा, हम उसी के साथ मित्रता करेंगे। हमसे कोई कम धन वाला होगा या कम ज्ञान वाला होगा या गरीब होगा, तो हम उससे मित्रता नहीं करेंगे। क्यों? अरे इसको तो देना पड़ेगा, इसको थोड़ी मिलेगा, थोड़ी इससे। तो लेने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हम लोग मित्रता आदि करते हैं। जिसके पास बल होता है वही सबका प्रिय होता है। इसलिए महाराज मुझे क्या लाभ होगा? तब कह दिया कि आज से जो पशुओं का वध होगा तेरा मैं भाग देता हूँ कि मुखेशु खलु भागम ते करिष्यामि सदैव ही, शिरः पशुस्तु ते भागम यज्ञे दास्यन्ति मानवाः, शुक्ले नानेन छिन्दिं त्वं शिरांशस्य प्रियं कुरु। देखो तुम्हारा भाग मैं बनाता हूँ। आज से जो भी पशुओं का वध करेंगे, जब पशुओं के लिए ये पशु रूपी यज्ञ करते हैं, तो उस यज्ञ का जो सिर होगा वह तुम तक्षा के नाम का होगा। इसलिए जब देवताओं के नाम की पूजा की जाती है तो सिर किसका होता है? पुजारी का। पुजारी माने वो तक्षा, एक देव जिसने सिर छेदन किया है वो चढ़ जाता है वो तक्षा के लिए। तो आज से जो पशु रूपी वध रूपी जो यज्ञ होगा, उस यज्ञ में जो सिर होगा वो यजमान का न होगा। और यजमान अगर पूजा करता है फिर उस सिर को अगर ले लेता है तो यजमान समझ लो पाप भक्षण कर रहा है। तो सिर किसको चढ़ गया? देवताओं जो जिसके नाम की पूजा की, तो धड़ तो यजमान का हो गया और जो सिर हो गया वह देवताओं को चढ़ गया। और जो पूजा करने के बाद जो उस सिर को पुनः स्वयं भोग कर लेता है, उस पूजा का फल उसको नहीं मिलता है, वह यज्ञ का फल उसको नहीं मिलता है। इसलिए आज से हे तक्षा तुम्हारा यह पशु का सिर होगा। तो तक्षा ने उठाई तलवार और उस विश्वरूप के 3 सिर कर दिए। तो 3 सिर जैसे ही काट दिए तो जिससे अन्न खाते थे उससे गौरैया नाम की तितर बन गया, तितर रूपी पक्षी बन गया। और ब्राह्मण थे, अच्छे वंश के थे, खूब वेद पाठी थे, तो अमृत पान करते थे जिस सर से, उससे कबूतर बन के उड़ गया। और जिससे दैत्यों के भांजे थे तो थोड़ा मदिरा भी पान कर लेते थे कभी कभी, गुण तो आ ही जाता है, तो कभी कभी मदिरा भी पान कर लेते थे। तो उससे गौरैया नाम की पक्षी बन करके 3 पक्षी बने और उड़ गए। तो ब्रह्मा लोग कहने लगे तुमने पहले यज्ञ में बुलाया गुरु को और अब गुरु का सिर छेदन कर दिया है, तुमको ब्रह्म हत्या लग गई है। तो इंद्र ने ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित करने के लिए जो ब्रह्म हत्या लगी, इंद्र ने 4 भागों में बांटा। ब्राह्मण की हत्या कर दी तो सब देवता कहते तेरे हाथ का हम पानी नहीं पिएंगे। तूने यज्ञ में बैठे हुए ब्राह्मण को पहले गुरु बनाया, उससे यज्ञ कराना चाहा, पांव धोए, और तूने अपने लाभ के लिए उस ब्राह्मण का वध कर दिया है। तू अब तेरा लगता है दुख का समय नजदीक आ गया है, तुझे ब्रह्म हत्या लग गई है। तो इंद्र से कह दिया से तेरे हाथ का हम जल नहीं पिएंगे, तू अपवित्र हो गया है। तो इंद्र ने वही ब्रह्म हत्या 4 भागों में बांट दी। पहला भाग दिया वृक्षों में, जो गोंद के रूप में है, जो वृक्ष में गोंद आता है
तो वह पहला भाग है। और दूसरा भाग है बंजर भूमि के रूप में, तीसरा भाग है झाग के रूप में जल के ऊपर, और चौथा भाग दे दिया स्त्रियों को जो रज के रूप में है। जो एक महीने में 4 दिन स्त्री अपवित्र रहती हैं, वह इंद्र की ब्रह्म हत्या है। इसलिए इन 4 दिनों में स्त्रियों को एकांत में वास करना चाहिए। अपने द्वारा बनाया हुआ अन्न जल किसी को न दे, क्योंकि वो 4 दिनों में पाप प्रकट होते हैं, ब्रह्म हत्या का पाप लगा है जो वह प्रकट होते हैं। तो जो स्त्री इस ब्रह्म हत्या को छिपा देती है, वह इस लोक और परलोक में दुख को प्राप्त करती है। इसलिए यह ब्रह्म हत्या में न भोजन बनाना चाहिए, न समाज में कहीं जाना चाहिए। उत्सवों में जाना, देव पूजा करना, दूसरों को स्पर्श करना और भोजन आदि बनाना, यह सब क्या है, दूषित हो जाते हैं। तो ऐसी स्त्री के द्वारा अगर भोजन बनाया जाता है तो वह भोजन गौमांस तुल्यम, गाय के मांस के बराबर माना जाता है। अगर कोई अपवित्र अवस्था में भोजन करा के खिलाती है तो समझ लेना चाहिए कि मैं गाय के मांस को बना के खिला रही हूँ, तो अपना भी नाश होता है और जो खाता है उसका भी नाश होता है, उसके भी क्षण हो जाते हैं। ऐसी अपवित्र स्त्री के द्वारा जो जल आदि स्पर्श किया जाता है, किसी को दिया जाता है, तो वह श्वान मूत्र समम तोयम, कुत्ते के मूत्र के समान माना जाता है। अगर उत्सवों में जाकर के कोई मनुष्य मंदिरों को जा रहा है, सामग्री ले जाकर के, वो स्त्री अगर अपवित्र है और दूसरे को स्पर्श कर दे, उसकी स्पर्श की हुई जल आदि प्रसादी भगवान को भोग लग जाता है, तो जो है जन्म जन्मांतर के उसके 7 पीढ़ी तक के पितरों का नरक में वास हो जाता है। इसलिए इन अपवित्र स्थितियों में एकांत में वास करना चाहिए, हंसी मजाक नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या पाप प्रकट हुआ है। तो 4 भागों में दे दिया, तो चारों को आ गया क्रोध कि इंद्र ने पाप किया और फल हमारे ऊपर क्यों दिया, हम नहीं ग्रहण करते। इंद्र के पास चले गए, अपना पाप लो। तो इंद्र वृक्षों से कहा कि हे वृक्षों, मैं तुम सबको वरदान भी देता हूँ, मैं राजा हूँ। तो उन वृक्षों को वरदान दे दिया कि देखो, अगर तुम मेरे पाप को ग्रहण करोगे तो मैं तुमको वरदान देता हूँ कि आज तक कोई तुम पर अगर थोड़ा भी तोड़ता था तो पूरे वृक्ष सूख जाते थे, लेकिन अब मैं वरदान देता हूँ, अगर तुम मेरी ब्रह्म हत्या को धारण करते हो, जब तक कोई तुमको जड़ से नहीं उखाड़े तब तक तुम मरोगे नहीं। कोई कहीं पर से काटे, वहीं पर से तुम उग जाओगे आगे। वृक्ष जल्द बटे काट जा, उल्ले बटे मल के बढ़ जाए। तो यही वरदान दे दिया। तो वृक्ष कहता है ठीक है, तो पृथ्वी आगे, महाराज मैं आपका ब्रह्म हत्या क्यों धारण करूं, आप ले लो। तब इंद्र ने पृथ्वी से कहा, है पृथ्वी, तुमको वरदान देता हूं कि तुम पर कोई भी कितना गड्ढा बनावे, समय आने पर वो गड्ढा अपने आप भर जाता है। पृथ्वी पर कोई गड्ढा बनाओ तो धीरे धीरे वो गड्ढा अपने आप भर जाता है। इसलिए तुम कभी छिद्र युक्त नहीं रहोगी, छेद युक्त नहीं रहोगे। कोई कितना भी गड्ढा करे, धीरे धीरे वो गड्ढा अपने आप भर जाएगा, तुम्हें कोई क्षुद्र दोष नहीं होगा। पृथ्वी में कोई मल भी करता है, कोई मूत्र करता है, कोई कुल्ला करता है, कोई पूजा भी करता है, और तो कोई भी कुछ करे तुम कभी अपवित्र नहीं मानी जाओगे। कोई यज्ञ भी करेगा, कोई मल भी त्याग करेगा, कोई शव भी सुनाया जाएगा, लेकिन हे पृथ्वी, तुम सबको धारण करते हुए तुम सदा पवित्र माने जाओगे। तो पृथ्वी मान गई, ठीक है। अब आ गए जल। महाराज मेरे ऊपर झाग के रूप में आपने ब्रह्म हत्या दे दी, तो मैं आपकी ब्रह्म हत्या को धारण नहीं करता हूँ। तो जल से कह दिया कि तुम बहते रहोगे तो तुम कभी भी अपवित्र नहीं माने जाओगे। तुम बहना, नित्य बहता हुआ जल कभी अपवित्र नहीं माना जाता है। तीर्थ में जा रहे हो, जल बह रहा है, हमारे ऊपर कोई अपवित्र स्त्री अगर नहा रही है, रजस्वला स्त्री, नीचे हम नहा रहे हैं, तो उसको अपवित्र दोष नहीं लगता, क्योंकि गंगा में स्पर्श होने मात्र से ही गंगा वह पाप अपने में ले लेती है। गंगा में हमने कोई पाप छोड़ दिया तो गंगा में स्पर्श होते ही वह पाप अपने में चले जाते हैं, वह फिर दूसरों पर स्पर्श नहीं हो पाते हैं। इसलिए गंगा, हे जल, तुम सदा बहते रहोगे, पवित्र माने जाओगे। तो जल भी कहता, भी स्त्री कहती है, महाराज 4 दिन मुझे अलग रहना पड़ेगा, न देव कार्य, न पितृ कार्य, न कहीं जाना, न भोजन बनाना, न किसी को खिलाना, तो मुझे यह पाप लगेगा, मैं इसको ग्रहण नहीं करूंगी। तो स्त्री से कह दिया, हे स्त्री, इन 4 दिनों के बाद ही तुम मां बनने की योग्य होगी। जो स्त्री अपवित्र होगी वही आगे को संतान उत्पत्ति के लिए दक्ष रहेगी।
और जो अपवित्र ही नहीं होगी वह माँ बनने के योग्य भी नहीं होगी। अगर तुम धारण करती हो तो ठीक है, अगर मेरी ब्रह्म हत्या को धारण नहीं करोगी तो तुम अपवित्र नहीं होगी, अपुष्पा रहोगी, माने अपवित्र नहीं रहोगी तो तुमने कोई फूल नहीं लगेंगे, फूल नहीं लगेंगे तो फल कैसे होंगे, संतान कैसे होंगे। इसलिए या तो धारण करो या तो अब बिना संतान की रहो। अब स्त्री ने धारण कर दिया तो ये 4 भाग इंद्र ने इनको बांट दिया और अपना ब्रह्म हत्या से मुक्त होकर के स्वर्ग पर बैठ गया। लेकिन जब त्वष्टा को पता चला कि इंद्र ने मेरे पुत्र को विश्वरूप को त्रिशिरा को पहले गुरु बनाया, बाद में काट दिया उसका सिर, इतना व्यभिचार यज्ञ करने लगा कि इत्युत्वाग्निं जुहावाथ मंत्रेणाथर्वणोदितैः पुत्रस्योपादनार्थाय पृष्ट्वा क्रोधः समाकुलः कृते होमम् अष्टरात्रं तो शान्तियुक्ताश्च विभावसो प्रादुर्बभूव तरसा पुरुषः कामकोपमः। इतना क्रोधित हुआ तो इसने व्यभिचार यज्ञ करना चाहा। यज्ञ के भी अलग अलग प्रकार होते हैं, कोई कामना पूर्ति के लिए होता है, कोई निष्काम होता है, कोई दूसरे के उच्चाटना करने के लिए कि दूसरे का बुरा हो जाए के लिए, और कोई दूसरों के बुरे करने के लिए व्यभिचार यज्ञ आदि करते हैं। तो अलग अलग प्रकार के यज्ञ होते हैं। तो इन्होंने कौन सा यज्ञ कर दिया, व्यभिचार यज्ञ करना चाहा कि इस इंद्र ने मेरे पुत्र को मार दिया है तो मैं आज इस इंद्र के नाश के लिए भयंकर यज्ञ करता हूं। तो कैसा यज्ञ किया, तो कहते हैं अष्टरात्रौ, रात्रि का यज्ञ करने लगे। देखो रात्रि का यज्ञ होता है तामस और दिन का यज्ञ होता है सत्व यज्ञ। इसलिए हमारे वहां क्या रीति है कि हम लोग कभी भी रात्रि में यज्ञ नहीं करते हैं, क्योंकि जब सूर्यास्त हो जाता है तो सूर्यास्त के बाद अग्नि स्थापना आदि नहीं की जाती है, क्योंकि हमारे देवता क्या है, दिन में विचरण करते हैं और रात्रि किसकी होती है, राक्षसों की होती है। तो रात्रि में अगर यज्ञ में हवन करने से देवता लोग ग्रहण नहीं करते, उसको राक्षस लोग ही ग्रहण करते हैं। या तो सूर्यास्त होने से पहले यज्ञ शुरू कर दिया कि सूर्यास्त होने से पहले अग्नि स्थापित कर दी और यज्ञ कर दिया तो फिर वो यज्ञ होता हो सकता है। लेकिन सूर्यास्त होने के बाद रात्रि में ही हम लोग अग्नि स्थापना कर रहे हैं, रात्रि में ही यज्ञ अगर हम लोग कर रहे हैं तो उसका करने मात्र से क्या होता है, देवता लोगों को वह भोग नहीं मिलता, उसका भोग राक्षस करते हैं। और जहाँ रात्रि यज्ञ किया जाता है वहाँ उपद्रवी होते हैं, करने वाले भी दुख को प्राप्त करते हैं, सम्मिलित होने वाले भी दुख को प्राप्त होते हैं। तो इसलिए इस त्वष्टा ऋषि ने क्या किया, रात्रि का यज्ञ किया इंद्र को मारने के लिए, व्यभिचार यज्ञ। यज्ञ में कहना चाहिए था कि इंद्र शत्रु विवर्धस्व, इंद्र को मारने वाला पुत्र पैदा हो जाए। इंद्र शत्रु विवर्धस्व प्रतापात् तपसो मम, कि इंद्र को मारने वाला जो पुत्र है उसकी विवर्धस्व, उसका जन्म हो जाए, उसका जन्म हो जाए। पर क्रोध से यज्ञ कर रहा है तो जल्दीबाजी में मंत्र पढ़ने में थोड़ी गलती हो गई। क्या हो गया, एक विसर्ग का लोप हो गया, इंद्र शत्रुः विवर्धस्व, कि इंद्र को मारने वाला पुत्र पैदा हो जाए। लेकिन जल्दीबाजी में यज्ञ किया, रोष पूर्वक यज्ञ करने लगे तो एक विसर्ग का लोप होगा, उदात्त की जगह अनुदात्त शब्द हो गया, स्वरों का भेद हो गया। तो जल्दीबाजी में यज्ञ करने लगे तो इंद्र शत्रु विवर्धस्व अर्थ बदल गया और क्या हो जाता है कि इंद्र से मरने वाला पुत्र पैदा हो जावे। तो एक शब्द की गलती से क्या हो जाता है, जो मारने वाला था वह मरने वाला बन जाता है। इसलिए काम्य यज्ञों में अगर मंत्र की गलती हो रही है तो उस मंत्र की गलती के कारण हमको फल की प्राप्ति नहीं मिलती। इसलिए जो कामना के यज्ञ है उसको सावधानी पूर्वक करना चाहिए, उनमें जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। छोटा ही करो और अच्छा करो, ये बहुत बड़ा करने की जरूरत नहीं है, उतना ही करो जितना कर सकते हो। हाथ डाल दिया यज्ञ बड़ा करने का और संकल्प करा दिया है कि हर देवताओं को अष्टोत्तर देंगे, लेकिन फिर जल्दीबाजी में कहा नहीं नहीं अभी 11 देते हैं तो संकल्प अष्टोत्तर का है, फिर फल नहीं मिलेगा। इसलिए उतना ही करो जितने में सामर्थ्य है और जितना करते हो श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध पूर्वक करना चाहिए। व्यभिचार यज्ञ कर दिया तो 8 रात्रि तक रात्रि यज्ञ करने लगे। तो 8वीं रात्रि में एक भयंकर दैत्य प्रकट हो गया उस अग्नि के द्वारा। तो जब दैत्य प्रकट हो गया तो दैत्य हाथ जोड़ करके कहता है, महाराज आपने मुझे उत्पन्न क्यों किया है, कुरु मे नामकम
नाथ कार्यम कथय सुब्रत चिंता कुरोषि कस्मात् त्वं ब्रूहि मे शोक कारणम। हे महाराज आप मेरा नाम बताइए, आपने मुझे उत्पन्न क्यों किया है, मेरा काम बताइए। तब कह दिया कि वृत गोलाई के रूप में तुम्हारा जन्म हुआ है, अग्नि से गोल रूप में आए हैं, इसलिए तेरा नाम वृत्तासुर हो गया। और कह दिया कि इंद्र शत्रु हो विवर्धस्व, इंद्र ने तुम्हारे बड़े भैया को मारा है, अब तुम मेरे पुत्र हो तो जाकर के इंद्र का नाश कर दो और इंद्र का राज्य ले लो। तो ये युद्ध करने के लिए इंद्र के पास चले गए। ऐसे तपस्वी थे। तो वृत्तासुर जब युद्ध करने गया तो इंद्र आदि देवता युद्ध करने आए, लेकिन वृत्तासुर के तपोबल के सामने, उसकी शक्ति के सामने सभी देवता शक्ति विहीन हो गए और भाग गए। तो यह जाकर के स्वर्ग पर इंद्र के राज्य पर बैठ गया। देवता लोग भाग गए तो ये अपने पिताजी के पास गया स्वर्ग का राज्य लेकर के, पिताजी मैं जीत करके आ गया हूं, अब क्या करूं बेटा, तुझे कैसा लगा। पिताजी बहुत अच्छा लगा। अरे मैं तो सोचता हूं कि उस पद पर मैं सदा बैठ रहा हूं। बेटा अगर उस पद पर बैठना है तो तू तपस्या कर, क्योंकि तपस्या के द्वारा मनुष्य को सुख की प्राप्ति होती है। तपु सुख प्रद दुख दोष नशावा, जो हम व्रत करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, इसके द्वारा क्या होता है, हमारे जो दुख का नाश होता है और हमारी कामनाओं की पूर्ति होती है। इसलिए बेटा तो अगर उस पद पर बैठना चाहता है तो तू क्या कर ले, जप कर ले, खूब जप कर। और जब तुझे ऐसा वरदान हो जाएगा कि तू स्वर्ग पर राज्य करेगा, कोई वरदान मांगना मैं अमर हो जाऊं, मुझे कोई नहीं मार सके। तो तपस्या करने के लिए तैयार हो गया। अब जाकर के ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगा। जब भयंकर तपस्या करी, ब्रह्मा जी वरदान के देने के लिए चले गए। अरे बोल भैया तुझे क्या वरदान चाहिए, तेरी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ, हे वृत्तासुर तो मांग, तुझे क्या वरदान चाहिए। तो ये वृत्तासुर कहता है महाराज मैं अमर हो जाऊं, मेरी मृत्यु न हो। यह सुनकर के ब्रह्मा जी कहते भैया मैं ही अमर नहीं हूँ, 14 मनमंत्रों के बाद मुझे जाना पड़ता है, दूसरा ब्रह्मा आता है, मैं खुद ही अमर नहीं हूँ तो तुझे अमर कहाँ से करूँ, दूसरा वरदान मांग। तो वरदान मांगने की कहा। अब यह ब्रह्मा जी से वरदान मांगता है, मृत्युश्च मां भवतु मे किल कलोह काष्ठ शुष्कार्ध वंश नियचेर वैश्च शस्त्रैः वृद्धिं प्रयातु मम वीर्यमतीव युद्धे यस्माद् भवामि सबलैर अमरैर अजेयः। हे महाराज मेरी मृत्यु न लोहे के द्वारा हो, न लकड़ी के द्वारा हो, न सूखे के द्वारा हो, न गीले के द्वारा हो, न बांस से निर्मित किसी शस्त्र के द्वारा हो। जो भी अस्त्र शस्त्र हैं न सूखे न गीले किसी के द्वारा मेरी मृत्यु न हो। अगर मेरी मृत्यु इन अस्त्रों से नहीं होगी तो साधारण देवता मानव दानव की क्या हिम्मत जो मुझे मार पाए। तो ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया। वरदान प्राप्त होकर के यह स्वर्ग पर बैठ गया और सब देवताओं को अपने अधीन कर लिया। इंद्र अपने प्राणों को बचा करके भाग गया। अब इंद्र विचार करता है क्या करूं क्या करूं। अपने राज्य से जब च्युत हो गया इंद्र, तो एक दिन देखा वन में भटक रहा है, तो वहां देखा बृहस्पति तपस्या कर रहे हैं। तो गुरुजी के पास चला गया, गुरुजी मैं तो आपको ढूंढ रहा था, आप यहाँ कहाँ। हे गुरुजी आपने मुझे क्या छोड़ा, मेरा तो विपत्ति का समय आ गया है। गुरुजी मैंने आपके होते हुए दूसरे को गुरु बना करके यज्ञ करना चाहा, और आज उसका फल यह रहा कि वृत्तासुर मेरे पद पर बैठ गया है। हे गुरुजी मेरी रक्षा करो। तो बृहस्पति को तो पहले से क्रोध आया था कि इसने मुझे मुंह नहीं लगाया। बृहस्पति कहते भैया तुम हो स्वर्ग के राजा, और राजा क्यों बनाया जाता है, क्योंकि प्रजा का जो काम करे, जो दूसरों का भला करे, दूसरों का दुख देखे, वही तो राजा होता है। मंत्री क्यों बनाते हैं हम लोग कि हमारा दुख देखेंगे, हमको कभी कष्ट होगा तो उसका निवारण करेंगे। और हम ही लोग मंत्री पद पर बैठाते हैं, बाद में हम ही लोग अगर मिलने जावे तो वो हमारे लिए ही मुंह टेढ़ा कर देते हैं, हमारा ही काम नहीं करते, और फिर वोटिंग आती है तो फिर और घर घर में आकर के आ जाते हैं, है कि नहीं। तो वृत्तासुर कहते हैं, तो बृहस्पति कहते हैं देखो तुम देवताओं के राजा हो, किसने बनाया राजा, हम सब देवताओं ने ही तुमको राजा बनाया है। राज्य पद पर बैठते हो तुमको अहंकार हो जाता है कि मैं ही राजा हूँ, मैं ही राजा हूँ, और उस अहंकार के द्वारा तुम्हारा पतन हो जाता है, फिर बाद में फिर पछताते हो। तो अगर उस दिन तुमने मेरी बात मानी होती
वो अप्सराएं तो रोज नाचती, अगर एक दृष्टि मेरे ऊपर डाली होती तो आज तुमको यह नहीं करना है। लेकिन तू जैसा भी है, मैं तेरा यजमान हूँ, गुरु हूँ, तू मेरा यजमान है, मैं तेरा पुरोहित हूँ, मैंने तेरे से अन्न लिया है, तेरे घर का नमक खाया है, तो मेरा धर्म बनता है तेरी विपदा को दूर करना। देख भैया, मैं जानता हूँ कि तुझ पर विपत्ति आई है, तू कितना भी अस्त्र शस्त्र कर ले, तू वृत्तासुर से नहीं जीत सकता। तो कैसे जीतूंगा? तू वृत्तासुर से जाकर के मित्रता कर ले। मित्रता करेगा तो जहां रहेगा कम से कम सुखी तो रहेगा, उससे शत्रुता मत कर, क्योंकि अभी तेरे ग्रह नक्षत्र बड़े विपरीत चल रहे हैं, और जो बलवान होते हैं उनके साथ प्रेम से जीतना चाहिए। जिसके पास धन का बल है, पद का बल है, बुद्धि का बल है, उसको अगर अपने वश में करना है तो प्रेम से वश में करना, क्रोध से वश में नहीं होता है। इसलिए अभी उसके पास धन का बल भी है, बुद्धि का बल भी है और शक्ति का बल भी है, पद भी इंद्र के पद पर बैठा है, उसको अपना मित्र बनाना। तो इंद्र के कहने पर, बृहस्पति के कहने पर इंद्र ने बात मान ली कि गुरुजी मेरा हित कर रहे हैं। तो जब भी ये वृत्तासुर घूमने जाता है तो इंद्र भी समुद्र के किनारे घूमने जाता है। तो एक दिन इंद्र वृत्तासुर से कहता है, भैया देखो, हाथ जोड़ करके। तो वृत्तासुर को बड़ा अच्छा, विक्की ये तो मेरा शत्रु है और ये मेरे से हाथ जोड़ रहा है। अरे क्या बात है इंद्र, तुम तो बड़े अहंकारी थे, आज तुमने मेरे को प्रणाम कैसे कर लिया? तो इंद्र कहता, भैया जो था, जब मुझे पद था तभी मुझे गर्व भी था, अब पद से विहीन हो गया हूँ। भैया ये लड़ाई झगड़ा करके क्या कुछ नहीं करना है। 4 दिन की जिंदगी है, 4 दिन तुम भी रहोगे, 4 दिन मैं भी रहूंगा। ये युद्ध करने से दोनों पक्षों की हानि होती है। कुछ जीत तो एक ही होती है और एक ही हार होती है, और जिसकी जीत होती है उसको भी कुछ न कुछ हानि जरूर होती है। इसलिए लड़ाई अच्छी है ही नहीं। तो भैया लड़ाई क्या करना है, तो अपने भाग्य का खाएगा, मैं अपने भाग्य का खाऊंगा, मेरा इतना ही होगा स्वर्ग में बैठना, तेरा भाग्य है तो ही बैठना, और मैं तेरे साथ युद्ध नहीं करूंगा, तेरा तो मेरा मित्र हुआ। ऐसी बातों में फंसाया तो कहता है, इंद्र तेरी मति तो बिल्कुल अच्छी हो गई है, पहले तो बड़ा कपटी था, अरे कपट के द्वारा आज मेरा राज्य चला गया, मैंने संकल्प ले लिया है कि अब मैं कभी कपट करूंगा नहीं, छल नहीं करूंगा। तो वृत्तासुर ने मित्रता का आश्वासन दे दिया। जब मित्रता होने लगी धीरे धीरे, तो एक दिन इंद्र सभी देवताओं को लेकर के, सप्तऋषियों को लेकर के होता है कि यहाँ वृत्तासुर घूमने आया है। तो वृत्तासुर को जब आया तो सबसे कहा, महाराज आप वृत्तासुर से कहो कि हमारी जो मित्रता है वो पक्की हो जाए। तो वृत्तासुर कहता है, आज तुम सभी ब्राह्मण देवता क्यों आए हो? ब्राह्मण भी कहते, देखो इंद्र सुधर गया है। देखो छल की और पाप की शुरुआत अगर किसी से की तो वो इंद्र से ही हुई है पाप की शुरुआत। क्योंकि सगर जी ने जब यज्ञ किया, आप लोगों ने कथा सुनी होगी, 60,000 पुत्र थे सगर के। सगर ने जब 99 यज्ञ कर दिए, 100वां यज्ञ करने को तैयार हुआ, तो इंद्र कोई भी ज्यादा जप करता है, तप करता है, दान पुण्य करता है, तो इंद्र को क्या होता है, इंद्र का आसन हिलने लगता है, इंद्र को भय हो जाता है, अरे ये बहुत जप कर रहा है, बहुत तप कर रहा है, कहीं ये मेरा इंद्रासन न छीन ले। तो इंद्र उसके मन में काम भावना डाल देता है, या लोभ डाल देता है, या उसको कोई ईर्ष्या उसके मन में आ जाती है, या अहंकार डाल देता है, जिसके द्वारा वो उन्हीं में उलझ जाए और स्वर्ग तक पहुंचना छोड़ दे। पाखंड की शुरुआत सबसे पहले इंद्र से होती है। देखो हम लोग ये पूजा पाठ जो करते हैं, हमने पूजा भी करी, पाठ भी करी, इंद्र देखा रहता है, और हमने पूजा पाठ करी, चले गए तो इंद्र शर्ट पकड़ के चोर के ले जा देता है, फिर उसका फल हमको नहीं मिलता। इसलिए पूजा हम लोग करते हैं, तो लास्ट में जब परिक्रमा आदि हो जाती है, हाथ में जल पकड़ करके अपने आसन के नीचे छोड़ता पड़ता है, और उस पानी को आंखों में लगा करके इंद्राय नमः ऐसा कहने से वो फल हमको मिल जाता है, नहीं तो इंद्र चोर लेता है। जब तक संध्या आदि कोई भी करें, हम लोग पूजा पाठ करें, लास्ट में पूजा होने के बाद हाथ में जल पकड़ के जमीन में छोड़ करके अपने सामने आंखों में लगा करके इंद्राय नमः कहो, शक्राय नमः, शक्र माने शतक कर दो, इंद्र का ही नाम है, या इंद्राय नमः करके आंखों में लगाते हैं, तब उसका फल हमको मिलता है। नहीं तो इंद्र, हमने 2 घंटे पूजा की और इंद्र पकड़ के ले गया, उस फल को ले गया और हम सूखे सूखे रह गए, क्योंकि इंद्र चोर होता है। चोरों की शुरुआत, पाखंड की शुरुआत, छल की शुरुआत सबसे पहले इंद्र ने कर रखी है। सब कहते हैं इंद्र बड़ा छली था, आज इसको जब सबक लग गया, ठोकर लग गई तो सुधर गया। तो अरे वृत्तासुर, अब तुम इनसे साथ मित्रता करो। तो वृत्तासुर कहता है, महाराज ये इंद्र अभी भी छली है,
लेकिन मेरे पिताजी कह रहे हैं कि इनसे हम मित्रता मत करना, क्योंकि जिसके साथ एक बार शत्रुता हो चुकी है, लड़ाई झगड़ा हो चुका है, वो कभी तुम्हारा हित नहीं चाहेगा। चाहे वो अपना मित्र हो, चाहे अपना भाई हो, चाहे अपना पड़ोसी हो। अगर एक बार उसके साथ मन का रिश्ता टूट गया है उसके साथ, क्योंकि टूटा धागा ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जावे। पहले खूब लड़ाई हो गई है, फिर मित्रता हो गई है, तो फिर भी समझ लो कि कुछ तुम्हारे मन में उसके लिए है, कुछ उसके मन में तुम्हारे लिए है। इसलिए पहले तोड़ना नहीं चाहिए रिश्ता, और टूट गया तो जोड़ो, और इतना मत जोड़ो कि एकदम दूसरे पर ही आसक्त हो जाओ, क्योंकि वो कभी हमारा हित नहीं सोच सकता है जिसके साथ हमारा एक बार कलह हो गया है, विद्रोह हो गया है। तो पिताजी कह रहे हैं कि इंद्र के साथ मित्रता मत करना। तो सप्तऋषि कहते देखो, इंद्र से हमने बात कर ली, हमको लग रहा है कि इंद्र की बुद्धि अब सुधर गई है, हम इसके प्रमाणिक हैं। अगर इंद्र कुछ ऐसा गलत करेगा तो हमको पाप लगेगा, और हम इंद्र को समझाएंगे। तो संकल्प लिया दोनों के हाथों में कि आज से हम लोग कोई छल नहीं करेंगे, हम लोग मित्रता के पूर्वक रहेंगे, कोई किसी के लिए छल नहीं करेगा, कपट नहीं करेगा। तो दोनों के संकल्प करवा दिए, दोनों का जो है एक दूसरे का तिलक करा दिया गया, एक दूसरे के गले लग गए। और वृत्तासुर को तो विश्वास हो गया कि इंद्र मेरा कुछ नहीं करेगा। लेकिन इंद्र इतना संकल्प करने के बाद भी इंद्र क्या सोचता है, इसको कैसे मारा जाए, कैसे मारा जाए, क्योंकि इसने मेरा राज्य ले रखा है। एक दिन वृत्तासुर और इंद्र रोज जाते हैं समुद्र के किनारे घूमने के लिए। तो एकाकी विजने चात्र संप्रात समयोचितः एवं विचार्य मनसा स्मारं हरिमव्ययम् तत्रा जगाम भगवान अदृश्य पुरुषोत्तम वज्र मध्य प्रविश्योषो संस्थितो भगवान हरि। तो एक दिन एकांकी विजने, एकांकी अकेले देख लिया। तो इंद्र रोज जब घूमने आता है शाम को, तो वज्र लेकर के आता है छिपा करके पीठ में, अगर मुझे मौका मिलेगा तो इसको मार दूंगा, मार दूंगा। अब एक दिन देखा कि यहाँ समुद्र पर कोई नहीं है, हम दोनों ही हैं, और हम दोनों, इसको विश्वास है मैं इसे मार नहीं सकता, तो आज मुझे वृत्तासुर को मार देना चाहिए। कैसे मारूं? इसके लिए उसको तो वरदान है, ना लोहे के द्वारा मरेगा, ना लकड़ी के द्वारा, ना अस्त्र शस्त्र के द्वारा, क्या करो, ना सूखे न गीले के द्वारा। इसको क्या दिखाई दिया कि गंगा नदी के किनारे झाग दिखाई दिया। जो झाग होता है ना, फेन, समुद्र फेन कहते हैं जिसको समुद्र में, तो वो न सूखा होता है, न गीला होता है, और न कोई किसी के द्वारा बना होता है। तो उसने क्या किया, अपने वृत्तासुर तो बैठा है, वृत्तासुर कहे भैया तू बैठ जा, अभी आ रहा हूं। समुद्र में गया, अपनी निकाली तलवार, और उस वज्र में निकाल करके उसको उस झाग के द्वारा पूरा ढक दिया। और जैसे ही वृत्तासुर के पास गया तो वृत्तासुर के सिर पर मार दिए, तो वृत्तासुर का सिर कट गया और वृत्तासुर की मृत्यु हो गई। हाहाकार मच गया सर्वत्र कि इंद्र ने पहले संकल्प लिया, और संकल्प लेने के बाद इंद्र ने पाप कर दिया है। सप्तऋषियों ने श्राप दे दिया कि इस बीच में तुम दोनों के जब सामंजस्य हुए, हमने संकल्प किया, हमको भी पाप लग गया। हे इंद्र, तू अब स्वर्ग पर बैठने का अधिकारी नहीं है, तू स्वर्ग से पतन हो जा। तो इंद्र को श्राप दे दिया। तो इंद्र के 100 भग हो गए, सहस्त्र भग, कमर जो है भग हो गए, 1000 भग हो गए उनके गुप्तांग में। तो इंद्र बड़ा पीड़ित हुआ, स्वर्ग पर बैठ नहीं सकता है, ब्रह्म हत्या का पाप लग गया, बड़ा कुरूप हो गया। तो क्या किया, इंद्र जाकर के मान सरोवर में एक कमल के नाल के अंदर जाकर के छिप गया है। अब न किसी को अपना मुख दिखा सकता है, क्योंकि ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया, देवताओं ने श्राप दे दिया कि तुमने कपट कर दिया, हमको तुमने साक्षी बनाया, हमारे साक्षी होते हुए तुमने यह छल कर दिया है। हम क्या जाने कि तुम्हारे मन में इतना कपट है, इसलिए तुम स्वर्ग के अधिकारी, तुमको दुख भोगना पड़ेगा। अब स्वर्ग पर इंद्र का राज्य है नहीं, सारी व्यवस्था गड़बड़ाने लगी। अब देवता लोग विचार करते हैं अब किसको बनावे इंद्र। तो एक पृथ्वी लोक में एक नहुष नाम का राजा है, उस राजा ने 100 यज्ञ कर दिए हैं। तो ऐसा करते हैं उसी को स्वर्ग का राजा बना देते हैं। तो नहुष को लेकर के आए और नहुष को स्वर्ग का राजा बना दिया गया। तो नहुष से कहा स्वर्ग की ये तुमने 100 शतक कर दो, जो 100 यज्ञ कर लेता है वो इंद्र का पद पर बैठ जाता है, इसलिए तुमने 100 यज्ञ कर लिया तो स्वर्ग पर बैठो। तो स्वर्ग में सभी देवताओं ने सम्मान किया। राज्याभिषेक जब हो गया, सर्वत्र इन्होंने देखा, तो अंत में इनकी नजर किस पर गई कि इंद्र की पत्नी शची पर गई। और वह इंद्र की पत्नी शची इतनी सुंदर है कि यह नव
उस इंद्र की पत्नी पर लोलुप हो गया, लोभ हो गया। अब देवताओं से कहने लगा, हे देवताओं, अगर इंद्र के पद पर मैं बैठ गया हूं तो सारे इंद्र के राज्य पर मेरा अधिकार हो गया, उसके वस्तुओं पर मेरा अधिकार हो गया। देवता लोग कहते हैं, हम महाराज जब आप राजा हैं तो सब चीज पर आपका अधिकार है, तो सब चीज पर इंद्र की, सब चीज पर मेरा अधिकार है, तो इंद्र की पत्नी पर भी मेरा अधिकार है, मैं उसे अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। देवता लोग अधिकार है, मैं उसे अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। देवता लोग कहते हैं, नहीं महाराज, पत्नी पर किसी का अधिकार नहीं होता है। जब 7 फेरे हो जाते हैं, जिसके साथ किसी का अधिकार होता है। तुम धर्म के बल पर गद्दी पर तो बैठे हो, करने लगा, नहीं, मैं तो उसको अपनी पत्नी बना के रहूंगा। तो इतना काम पीड़ित हो गया। जब काम पीड़ित हो गया तो इंद्र या नहुष, तो देवताओं ने बहुत समझाया पर नहुष नहीं माना। तो वो क्या करने लगा कि सची को ढूंढने लगा, जहां तहां सर्वत्र सची को ढूंढने लगा। तो सची बड़ी भयभीत हो गई, अपना छोड़ करके, इंद्रलोक छोड़ करके सची अपने गुरु जी के घर में चले गए, बृहस्पति के घर में। हे गुरु जी, आप मेरी रक्षा करें, जब तक मेरे पति न जाने कहाँ चले गए हैं, और ये नहुष मुझे पत्नी बनाना चाहता है। महाराज, मैं तो पतिव्रता स्त्री हूँ, और मेरा पति न जाने वो पाप के कारण कहाँ चले गए हैं, ब्रह्म हत्या के कारण। इसलिए महाराज, आप मेरी रक्षा करें। किंचित कालम प्रतीक्षस्व यावत् पूर्वे विनिर्णयम् इंद्रो स्थिति न वास्थिति संदोहे में हृदय स्थितः। महाराज, मुझे बड़ा संदेह हो रहा है देवी, जब तक तुम्हारे पति नहीं आ सकते हैं तो मेरे ही पास रहोगे। तो मेरी यजमान की पत्नी हो तो मेरी पुत्री के समान हो, मेरे घर में तुमको कोई भय नहीं है। नहुष यहाँ नहीं आ सकता। नहुष ने सब जगह ढूंढ दिया, पर नहुष को पता चला कि अपने गुरु के घर में छिपी है, तो आज बृहस्पति को भी मार दूंगा और पत्नी को, इंद्र की पत्नी शची को छीन करके ला जाऊंगा। तो उसने अपने दूतों को भेज दिया। बृहस्पति को पता चला तो बृहस्पति ने इंद्र की पत्नी से कह दिया, देखी देवी, तुमको बड़ा दुख हो रहा है, ऐसे दुख के समय में एक ही काम करना चाहिए, क्या, उस भगवती पराम्बा की शरण में जाना चाहिए, क्योंकि तुमको बहुत दुख। तो संसार के सभी दुख संताप तब दूर जब मनुष्य उस जगत जननी जगदम्बा के शरण में चला जाता है। पद अनुसरणम क्लेश हरणम, जो भगवती के शरण में चला जाता है, उसके जितने भी क्लेश है, जितने भी दुख हैं, वो सब हर लेती है। इसलिए आप उन पराम्बा भगवती की आराधना करें। तो कहाँ करूं महाराज? तुम जाओ जंगल में, गुफा में, क्योंकि अब मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता हूँ। मैं नहुष को थोड़ा दिन के लिए डरा सकता हूँ, भयभीत आदि करा सकता हूँ, लेकिन तुम जाकर के भगवती की आराधना करो। तो यह जाकर के उलोमा पुत्री जो शची है, वो किसी गुफा में जाकर के एक रेत की भगवती की मूर्ति बना करके जो जो वस्तुएं हैं उनसे भगवती की पूजा करने लगी। विद्याम प्राप्त गुरुर्देवी देवी श्री भुवनेश्वरीं सम्यक आराधयामास बलि पुष्पार्चनैः शुभैः। बृहस्पति ने जो मंत्र बताया था, उन मंत्रों को ग्रहण करके जो सामग्री है, उन सामग्री के द्वारा विधि पूर्वक भगवती की स्तुति करती हैं कि हे भगवती, गिरिराज को धारण करने, गिरिराज की पुत्री, आप आदि शक्ति परम ब्रह्मा है, आपके ही द्वारा यह सृष्टि उत्पन्न होती है। न जाने मेरे पति ने पाप किया, पर उस पाप का फल मुझे क्यों मिल रहा है? इसलिए हे भगवती मैया, आप मेरी रक्षा करो। तो भगवती की स्तुति कर रहे हैं। सूर्य कोटि प्रतीकाशाम चंद्र कोटि सुशीतला विद्युत कोटि समानभा चतुर्वेद समन्विता। हे भगवती, आप करोड़ों सूर्यों के समान आपका प्रकाश है, करोड़ों चंद्रमा के समान आप शीतल प्रदान करती है। मेरा जो जीवन है वह जीवन दुखों में तृप्त हो चुका है, सभी प्रकार के मुझे दुख मिल गए हैं, लेकिन आप करोड़ों चंद्रमा के समान शीतलता प्रदान करने वाली हैं। इसलिए हे भगवती, आप मेरी मनोकामनाओं को पूर्ण करो। तो विधि पूर्वक भगवती की स्तुति कर रही हैं। पापांकुशा भयारंधी निज वरांधति निज बाहुभि
आप आदलंबी स्वच्छाम मुक्त मालाम च विव्रति। हे माधवी, आप अनेक प्रकार की मालाओं को धारण करती हैं। अगर आप कहती हैं कि आप जगत की माता हैं, तो हम तो आपके सब पुत्र और पुत्री हैं। पर माता पिता के रहते हुए और पुत्र और पुत्री को दुख मिल जाता है, तो फिर माता पिता किस काम के? अगर माता पिता, बच्चे माता पिता की आज्ञाकारिणी हो, उनकी आज्ञा में रहते हैं, उनकी शरण में रहते हैं, तो माता पिता की आज्ञा में रहते हुए भी, उनकी शरण में रहते हुए भी बच्चों को दुख मिल जाता है, तो आप कैसी माता हैं? इसलिए हे भगवती, आप हमारी कामनाओं को पूर्ण करिए। तो रोते हुए बड़ी सुंदर स्तुति कर रही है। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय चाहे कोई सुर हो, नर हो, मुनि हो, आपकी चरण में अगर आ जाता है, आपकी आराधना कर लेता है, तो हो ही सुखारे, सुख का प्राप्ति हो जाती है। मैं भी आपकी शरण में आई हूँ, पति का पता नहीं है, राज्य से विहीन हो गई हूँ, छोड़ करके भाग करके आई हूँ, नहुस मेरे पीछे पड़ा है, या तो वह मुझे मार ही देगा या मेरा पातिव्रत्य धर्म नष्ट कर देगा। हे भगवती, जो आपकी चरण में आ जाता है उसके चारों पदार्थ सुलभ हो जाते हैं,
सेवत तो ही सुलभ फल चारी। चारों पदार्थ होते धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। जो आपकी शरण में आ जाता है वो धर्म के मार्ग पर चलता है, फिर वो अधर्म नहीं करता है, भयभीत हो जाता है धर्म करने से। अर्थ की प्राप्ति हो जाती है, कामनाओं की पूर्ति होती है, इस संसार में सुख भोग करके अंत में वह आपके ही दिव्य धाम को आ जाता है। इसलिए हे महा भगवती आप प्रसन्न होइए। भगवती की यथाशक्ति पूजा करी, तो जैसे ही भगवती की मूर्ति बना करके पूजा करी, रोने लगी जब आर्त स्वर से। देखो भक्ति एक होती है दिखावे की भक्ति, जो आदमी जो है देखते हैं फोन में पूजा में बैठा हुआ, एक ध्यान होना सेल्फी खींचने में, देखते हैं ना सेल्फी, तो वो दिखावे की भक्ति है। दिखावे भक्ति माने स्टेटस लगाएंगे, सब पूछेंगे क्या किया हमने, पूजा की पूजा की। तो यह क्या है, दिखावे वाली भक्ति। एक भक्त होता है जो पूजा में इतना आर्तक हो जाता है कि मंत्रों के अनुसार वो भावुक हो जाता है, कि कहीं पर मंत्र आगे कोई रोने लगता है, कोई ध्यान में मग्न हो जाता है। तो असली भक्ति वही है जहाँ पर मनुष्य पूजा करते समय सारी दुनिया का भान भूल जाए, मैं कौन हूँ अपने को ही भूल जावे, कहाँ बैठा हूँ वो भूल जाए, भक्ति में इतना लीन हो जावे कि वही भक्ति फलदायी होती है। तो खूब जो है भगवती की पहले जब तक इनको सामर्थ्य की पूजा की, जब लास्ट में इनको रोते रोते जो है मूर्छित होने लगी, तो क्या देखा कि भगवती की जो माला पहनाई है वो माला गिर गई। और देखो देवताओं की हमने पूजा कर रखी है, और देवताओं के शरीर से कोई आयुध, कोई शस्त्र गिरते हैं, वस्त्र गिरते हैं, माला फूल आदि गिरते हैं, तो समझ लेना चाहिए हमारा कार्य सफल हो गया है। हम लोग क्या करते हैं देवताओं की पूजा में, अगर कोई फूल गिर गया तो समझ लो कि भगवान ने हमको वरदान दे दिया। कोई वस्त्र गिर गया, कोई आभूषण गिर गया, तो इसका मतलब वो हमको भगवान वरदान दे रहे हैं। तो माला गिरी तो ये सचेत होगी, इसका मतलब इस मूर्ति में प्राण है। तो बड़ी प्रसन्न हो गई कि इसका मतलब मैं तो भाव से कर रही थी, इस भाव के द्वारा ही इस लिंग में भगवती आ गई है। माला को हाथ में पकड़ा कि हे माँ, आप इस मिट्टी पर मैंने भाव से पूजा की। आप शास्त्र कहते थे कि भावो ही विद्यते देवन पाषाणे न मृडमये। आज तक केवल सुना था कि भगवान भाव के भूते होते हैं, न भगवान पत्थर पर रहते हैं, न लकड़ी पर रहते हैं, न सोने पर रहते हैं। भाव से अगर हम एक पत्थर की पूजा कर देंगे तो वही पत्थर हमारे लिए भगवान बन जाता है। एक मूर्ति की पूजा करेंगे तो वही मूर्ति हमारे लिए क्या हो जाती है, भगवान हमारे लिए वो मूर्ति बन जाती है। तो भाव से मैंने एक रेत का लिंग बनाया, पूजा करी। हे माँ, आप तो भाव की भूखी हो। तो भगवती की स्तुति करती हैं, तो उसी समय भगवती प्रकट हो गई। बोल आदि शक्ति भगवती मैया की। भगवती सती को वरदान दे रही है, यत्र ते मूर्ति रचिला विश्व कामा विदामृता तत्र पश्यामि सकलं त्वं दुखितं भवविर्लहम् मोहयिष्यामि राजानं कालेन कियता पुनः स्वस्था भव विशालाक्षी करोमि तव चेक्षितम्। हे देवी, ने भावपूर्वक मेरी पूजा की, तो मेरा भी धर्म है कि तुम मेरी शरण में आई हो। जो मेरी शरण में आ जाता है वो कभी भी दुख का भागी नहीं होता है। तो देखो तुम्हारे दुख का कारण बताता हूँ। पहला तो यह है कि तुम्हारा जो पति है जिसके लिए तुम आई हो, वह पति मानसरोवर में चले जाओ। मानसरोवर में एक कमल का पौधा है, उस कमल के नाल के अंदर तुम्हारा पति छिपा हुआ है। वहां जाओ, तुम्हारा पति तुमको मिल जाएगा, और जो तुम्हारी यह बाधा है वह तुम्हारी बाधा में स्वयं दूर कर दूंगी, तुम अभी चले जाओ। तो दौड़ी दौड़ी अपने पति से मिलने वहां गई। अब देखा कि सहस्त्र हजारों वहां कमल खिले हैं, तो किसको देख रहे? अब एक वृक्ष को देख रही कि वो बहुत ज्यादा हिल रहा है, कमल की नाल। तो उस कमल की नाल को जब तोड़ा, देखा इंद्र छोटे रूप में छिपा हुआ है वहां, उसका बड़ा कुरूप हो गया है ब्रह्म हत्या करने से। जो चमक थी वह चमक फीकी पड़ गई है। सहस्त्र भग हुए हैं इंद्र के। तो इंद्र से पूछ लिया, महाराज यहाँ कहाँ? इंद्र कहता है, देवी तुम यहाँ कहाँ आ गई, किसने बताया? महाराज भगवती, और भगवती ने मुझे तुम्हारा बताया है। महाराज तुम तो छिपे हो, यहाँ मेरा धर्म नष्ट हो रहा है, मैं क्या करूं? अगर या तो वो मुझे मार देगा या तो बलपूर्वक मेरा अपहरण कर लेगा। महाराज क्या करूं, कुछ युक्ति बताओ। तब कहा कि भगवती की शरण में गई हो तो भगवती हमारा उद्धार अवश्य करेगी। देखो तुमको एक युक्ति बताता हूँ, तुम कहीं मत जाओ, तुम जाकर के इंद्र के पास वहां चले जाओ स्वर्ग में, न उसके पास जाओ और उससे कहो कि मुझे कुछ समय दे। अगर वह समय देने के लिए मना करे तो उससे कह देना
कि तुम ऐसी पालकी लेकर के आओ जो पालकी आज तक कोई नहीं लाया है। मैं तुम्हारे साथ विवाह करने के लिए तैयार हूँ, और ऐसी पालकी लेकर के आओ जिस पालकी में आज तक किसी राजा महाराजा देवता दानव मानव रात नहीं गई हो, ऐसी पालकी लेकर के आओ। तो बता दिया और वह चले गए। तो नहुष ने देखा कि जो इंद्राणी को मैं ढूंढ रहा हूँ सची, वो सची स्वयं मेरे पास आ रही है। बड़ा प्रसन्न हो गया, सची अब तुम मेरे कब्ज से बाहर नहीं जा सकती हो, अब मैं तुम पर आसक्त हूँ, तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। तुम मैं इंद्र हूँ तो तुम मेरी इंद्राणी बन करके रहोगी। यह सुन करके वह सची कहती है, देखो महाराज, अभी मैं दीन हूँ, आपकी शरण में आई हूँ, मुझे कुछ समय चाहिए। वो कहता है तुम्हें बिल्कुल समय नहीं दूंगा, तुमने विवाह करना ही होगा। हाँ महाराज विवाह करूंगी, और विवाह में ऐसे करूंगी, एक शर्त है मेरी। क्या शर्त है? जिस डोली पर आज तक किसी देवता दानव मानव की बारात नहीं गई है, ऐसी डोली लेकर के आओ। तो क्या लेकर के आओ? सप्त ऋषि तप कर रहे हैं, सप्त ऋषियों को जोत करके डोली लेकर के आओ, तब मैं तुम्हारी पत्नी बनूंगी, अन्यथा मैं तुम्हारी पत्नी नहीं बनूंगी। तो वो तो कामातुर हो गया, अरे ऐसी बात क्या है, मैं राजा हूँ, तो राजा की तो प्रजा पुत्र होती है, जाओ तुम तैयार हो जाओ, अपने दूतों से कहा इसको तैयार करो, मैं बारात लेकर के आता हूँ। तो सप्त ऋषि जो तप कर रहे हैं, सप्त ऋषियों को बुलाया गया, तुमको राजा नहुष बुला रहे हैं। सप्त ऋषि कहते हैं राजा का आज्ञा है, ठीक है। राजा तैयार हुआ, जो पालकी हुई वो पालकी उन सप्त ऋषियों से कहा कि तुम इस पालकी को ढोगे और मैं तुम्हारे कंधे पर चढ़ के जाऊंगा। सप्त ऋषि कहते हैं आपको शर्म नहीं आती, स्वर्ग पर बैठे और हम ब्राह्मणों के कंधे पर बैठ करके जाओगे बारात लेने, इसका मतलब तुम्हारा पतन होने वाला है। नहीं नहीं, शशि ने कहा है और मैं कुछ भी कर सकता हूँ, नहीं तो तुमको मैं मृत्यु दंड दे दूंगा। तो मृत्यु के भय से सप्त ऋषियों ने कहा ठीक है भैया, राजा की आज्ञा है, जाको प्रभु दुख देवे ताकि मति पहले हरण लेवे। जिसको दारुण दुख भयंकर से भयंकर दुख आने का होता है, उसकी मति हरण हो जाती है। धर्म क्या है अधर्म क्या है वो कुछ नहीं देखने लगता, समझ लो इसका पतन होने वाला है। तो इंद्र ने, जो नहुष है, उसने सप्त ऋषियों की डोली पर बैठ गए, और वो सची का स्मरण करता है। वो दुबले पतले बेचारे साधु संत हैं, हट्टा कट्टा, तो धीरे धीरे चल रहे हैं। ऊपर से क्या कहता है, अरे शीघ्र चलो शीघ्र चलो। वो कहते हैं महाराज एक तो हमको कभी पालकी ढोने की आदत नहीं, जो इतने मोटे खाटे लेता तो रहे हैं, अरे शीघ्र चलो शीघ्र चलो। तो वो यथाशक्ति जो है जा रहे हैं। तो जैसे ही वो महल के नजदीक पहुंचता है, अब उसको होगी कि कैसे सची मुझे मिले, कैसे मुझे मिले, काम पीड़ित हो गया। तो कहने लगा आरुह्य श्री काम रम्याम सस्थितः तस्त्वरन्विता वाहन कृपा मुनिम दिव्यान सर्प सर्पे दिचाब्रवन। अरे ऋषियों धीरे क्यों चल रहे हो, सर्प सर्प सर्प, फटाफट चलो, सर्प माने शीघ्र, शीघ्र चलो कहा। ऋषियों को आया क्रोध। ऋषि कहते हैं राजन तू जब से पालकी पर बैठा है तब से हम ले जा रहे हैं अपनी शक्ति के अनुसार, फिर भी कह रहा है तू शीघ्र चलो, हमको नहीं है शक्ति, जैसी हमको शक्ति है वैसी हम जा रहे हैं। आया क्रोध और एक लात मार दी ऋषि के कंधे पर, सब ऊपर से इन्होंने। तो ऋषियों ने कह दिया कि हमसे सर्प सब कह रहा है, एक तो अधर्म कर रहा है, दूसरा लात मार दिया है, जा तू जाकर के सर्प ही बन जाए। तो श्राप दिया तो पालकी से नीचे गिरा और सर्प की योनि में चला गया। तो नहुष कहाँ स्वर्ग का राजा था, पर अधर्म के मार्ग पर चलने लगा, अधर्म के द्वारा सची को प्राप्त करने लगा। तो उन ब्राह्मणों के श्राप से यह सर्प बन गया। अब क्या किया जाए, अब यह भी नष्ट हो गया। फिर सची कहती है महाराज बृहस्पति से कि महाराज वह इंद्र छिपे हैं कैलाश मानसरोवर पर, अब क्या करें, उनके लिए प्रायश्चित करें। तो सभी देवता बृहस्पति को लेकर के कैलाश मानसरोवर पे गए। इंद्र के द्वारा जो प्रायश्चित हुआ था, पाप हुआ था, उसका प्रायश्चित कराया। इंद्र को जो ब्रह्म हत्या लगी, पुनः इंद्र ने वह बांट दी। इंद्र ने यज्ञ किए और उन यज्ञों के प्रभाव से इंद्र पुनः स्वर्ग पर राजा के पद पर प्रतिष्ठित हो गए। तो इसलिए कहते हैं कि इंद्र भी अगर गलत काम करता है तो इंद्र को भी भोगना पड़ता है। नहुष नहीं तो स्वर्ग का राजा था, अगर ब्राह्मणों का अपमान नहीं करता, इंद्र की पत्नी पर अगर गलत नियम नहीं डालता, तो क्या वह स्वर्ग से उसका पतन होता? नहीं होता। तो लालच और अधर्म के कारण ही मनुष्य का पतन हो जाता है। तो जन्मेजय को वेद व्यास जी यह कथा हस्तिनापुर में सुना रहे हैं, और यही कथा
नैमिषारण्य के तीर्थ में शौनकादि ऋषियों सुना रहे हैं। तो जन्मेजय पुनः पूछते हैं, महाराज भगवन् भारते खंडे देवी सह जनार्दन अवतारम ग्रहणासो वसुदेव ग्रहे संदेहोयं महाभाग न निवर्तन्ति चिंततः कलावस्मिन् प्रजा सर्वा पश्यतः पाप निश्चयः। हे महाराज, इतना तो मुझे पता हो गया कि मनुष्य लोभ के लिए ही पाप करता है और उसी पाप के द्वारा जो है उसका पतन हो जाता है, फिर वो दुख को प्राप्त करता है। तो महाराज ये युग धर्म क्या है? जो 4 युग बनाए हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इनका धर्म क्या है? इन सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में कौन कौन से मानव जन्म लेते हैं? तो महाराज आप हमें युग के बारे में बतलाइए। तो युग की व्यवस्था बताते हैं व्यास जी कि राजन यस्मिन् युगे यादृक् प्रजा भवति कालतः नान्यथा तद् भवेत् नूनं युग धर्मोति कारणम। ये राजन अब ध्यान पूर्वक सुनो, जो ये युग कहते हैं, युग के अनुसार मनुष्य की बल, बुद्धि, उम्र और यह शरीर पर भी इसका गुण होता है। सतयुग जो युग था उसमें 1 लाख वर्ष की उम्र थी मनुष्यों की और 28 हाथ के होते थे, लंबे चौड़े, और उनका एक ही मात्र था धन, कि सत्य ही उनका धन था। सत्य से कभी उन्होंने असत्य नहीं बोले। तो 1 लाख वर्ष की सत्य के द्वारा तप किया, जब किया, सुख भोग करके प्राप्त चले गए। तो त्रेतायुग आ गया, तो त्रेतायुग में 1 शून्य घट गया और 7 8 घट गए। त्रेतायुग में उम्र हो गई 10,000 वर्ष की और लंबाई हो गई 21 हाथ की। तो इस त्रेता युग में यज्ञ के द्वारा मनुष्य भगवान को जो है धर्म करता है, भगवान के मार्ग पर चला जाता है। लेकिन जब त्रेता युग भी चला गया, उसके बाद आया द्वापर युग। द्वापर युग में 1 शून्य और घट गया। द्वापर युग में उम्र हो गई 1000 वर्ष की और 7 हाथ घट गए, तो 14 हाथ के होने लगे। इस द्वापर युग में भगवान का यज्ञ करने से, ध्यान करने से मनुष्य सत्कर्म करते हैं तो इनके द्वारा मुक्त हो जाते थे। और इसके बाद आ गया कलयुग। यह कलयुग में 1 शून्य और घट गया, तो 100 साल की मनुष्य की उम्र है और इस 100 साल में भी 7 हाथ की उम्र है। लेकिन ज्यों ज्यों कलयुग बढ़ता जाएगा, मंगलम नाभि दृश्यते, मनुष्य की उम्र क्षीण होती जाएगी और लंबाई कम होती जाएगी।